Hello, friends. Welcome to An Academy. Hello, all of you. Good morning, Piyush. Good morning. Give a confirmation. Give a confirmation. Is my voice is audible? Is my voice is audible? Yes, sir. Give confirmation. You have options. You have option. Give confirmation. Yes. Audible. Audible. Very good. We shall wait for 2 or 3 more minutes. Then we will start. Yes. Very good afternoon. Very good morning, Renuka. Shivam Tiwari, very good morning. Good morning, good morning. Guys, please share this course as much as possible so that lot of students will be benefited, okay? बहुत सारे स्टूडेंट्स बेनिफिट होनी चाहिए. अभी तो ये पहली क्लास है. मैंने कल ही आपको बोला था कि ये क्लास बहुत स्पेशल है, बहुत ज्यादा स्पेशल है. इज इट क्लियर? और हम लोग आज बहुत सारी चीजें सीखेंगे. स्टेबिलिटी शुरू से लास्ट तक हम लोग सीखेंगे. बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे. इज इट क्लियर? So I'm just waiting for few minutes. Then we will start. Then we will start. Good morning. Good morning. Yeah. So we talk about the stability here in this class. Stability. Stability. This is the course for stability. Is it clear? So I have created a 5 hours course, 2 hours today, and then after that I have more 3 sessions for stability. Is it clear? So what should be the flow? मतलब flow क्या होगा बताइए? सर पहले I will start the stability with nothing but my input output relationship. Stability with input output relationship. With input output relationship. Yes. Then I'll talk about stability in terms of impulse response. In terms of impulse response. And then I'll I'll talk about the stability
in S domain, that is mainly ROC concept. Then I'll talk about a very special category, that is nothing but my Raut criteria. तो देखो ये मेरा फ्लो होने वाला है, गॉट इट, ये मेरा फ्लो होने वाला है स्टेबिलिटी के लिए, और इतने से मैं आपको अश्योर करता हूं कि आप गेट में कम से कम, इतने से ही गेट में कम से कम जो है आप 2 मार्क्स अचीव करोगे। तो ये कॉम्बिनेशन, यस इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम। तो इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सिग्नल सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम। इज इट क्लियर? यस यस गाइस। और ऐसा कोर्स अभी अनअकैडमी में फ्यूजन वाला जो कोर्स है वो अभी तक मेरे ख्याल से भी अवेलेबल नहीं है। इज इट क्लियर? डेडिकेटेड एक सब्जेक्ट के लिए कोर्सेज हैं, पर मैं आपको ऐसे कोर्स प्रोवाइड करूंगा जहां पे आपको एज अ होल सब्जेक्ट्स को समझने में मदद मिलेगी। इज इट क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे पहले तो आप अपने मन में ये बात बैठा लीजिए कि मुझे यहाँ पे सीखना है। इसे क्लियर? 5 सेशन है, 5 सेशंस करने हैं। देखिए आपके मन के एक कोने में कोई एक बैठा है जो आपको एक बार बार कह रहा है कि यार ठीक है कोर्स तो है, पढ़ा हुआ है, अनअकैडमी पे देख लेंगे बाद में। लेकिन गाइस अब तो एग्जाम की डेट भी आ गई और एग्जाम का फॉर्म भी आ गया, सब कुछ हो गया। सो अब आप अपने मन में ये बैठाइए कि नहीं सर मुझे ये कोर्सेज जो है वो करना है, अच्छे से करना है। इसलिए कुछ देर के बाद क्या होगा, कुछ देर के बाद क्या होगा, जो आपके और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है वो आप पर विजय पा लेंगे। यार छोड़ो ये तो कर ही लेंगे, या ये हमने किया होगा। मैं यहाँ पे आपको एक चीज में समझा रहा हूं सर, आप इस प्री रिक्वेस्टी को अपने दिमाग से हटा दीजिए कि आपने स्टेबिलिटी कुछ पढ़ा है। इसलिए आप इस उसमें से बैठिए कि आपने स्टेबिलिटी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, पहले से पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। अगर कॉन्सेप्ट मैच कर रहे हैं तो आप उसमें जो है एग्री हो जाना। अगर कुछ नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है तो आप उसे नोट कर लेना, और कहीं पे अगर आप गलत हो तो आप उसे करेक्ट कर लेना। इसलिए सो दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। यहाँ पे ये 5 सेशन है, 5 घंटे है टोटल चालू हो रहा है। तो बिफोर दैट मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपने दिमाग से एक बात बता दीजिए कि मुझे कुछ आ रहा है। इसलिए स्लोली हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू और बहुत सारे प्रॉब्लम्स के थ्रू हम लोग ये सीखेंगे कि पर्टिकुलर स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम हम कैसे हैंडल करते हैं, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। बात क्लियर हो रही है? इसलिए और आपके कमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ यस, तो इसी ये जो भी कंफ्यूजन वाला जो पार्ट है इसी को रिमूव करने के लिए मैंने ये सेशन लिया है। जैसे कि तो ऐसे छोटे छोटे सेशंस के थ्रू ही मैं आपके डाउट को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर करूंगा। ये लेने का पर्पस ही यही था कि आपको एक फील देना कि हम जो बोलते हैं स्टेबिलिटी, इसका मतलब क्या है बेसिकली। इसलिए तो ये मेरा एक प्री रिक्वेस्ट ही है नंबर 1। तो एक डिसिप्लिन है कि क्लास की स्ट्रेंथ कम नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 है जो कि आप मेरे लिए करिए, एज मैक्सिमम आप इस क्लास को बिल्कुल आग की तरह फैलाइए, क्योंकि इससे आप भी बेनिफिटेड होंगे और भी बहुत सारे लोग बेनिफिटेड होंगे। इसलिए नंबर 2। नंबर 3 ये है कि प्री रिक्वेस्ट क्या है सर, इसके लिए कुछ प्री रिक्वेस्ट नहीं है। नो प्री रिक्वेस्ट, नो प्री रिक्वेस्ट, कोई प्री रिक्वेस्ट नहीं है, कोई प्री रिक्वेस्ट नहीं है। बस थोड़ा सा नॉलेज ऑफ बेसिक नॉलेज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड बेसिक, मतलब फॉर्मूले, अगर आपको केवल फॉर्मूला ही पता है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर केवल आपको फॉर्मूला ही पता है तो मोर देन सफिशिएंट है। क्लियर है? तो ये चीजें इस रिलेशनशिप के, इस मोटिवेशन के साथ मैं जो है अब टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप अपना काम जल्दी से कर दीजिए कि भैया स्टेबिलिटी चालू हो गई है, जिस जिस ग्रुप में भी हैं आप जल्दी से बस स्टेबिलिटी करने के लिए आ जाओ। इतना पार्ट आप करिए, बस दैट्स इट। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी।
गॉट इट? जिन्होंने कल की मेरी क्लास की थी सिस्टम पे, या नहीं भी की, चलिए छोड़िए कि आपने की नहीं की, पर अब आप ध्यान से देखिए सर, मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है, एक सिस्टम है सर, ये एक सिस्टम है, गॉट इट? और यहां पे आप जो है वो इनपुट दे रहे हो, ये इनपुट है, ये इनपुट आप दे रहे हो, ध्यान से बस देखते जाना भैया, ध्यान से देखते जाना बस। और कोई डाउट हो तो तुरंत चैट बॉक्स पे आप, ये अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है सर, यहां पे आप डाउट बेझिझक पूछ सकते हैं, बेझिझक आप डाउट पूछिए, बेझिझक आप सिमली दीजिए, जिससे कि मुझे लगे कि हाँ चीजें जो है वो सही चल रही है। बेझिझक आप क्वेश्चंस को, क्वेश्चन पैलेट जो है वो आप उसका यूज कर सकते हैं। पहले मुझे एक चीज बताइए, क्वेश्चन पैलेट सबका एक्टिवेटेड है? क्वेश्चन पैलेट सबका एक्टिवेटेड है? गाइस कमेंट प्लीज, गाइस कमेंट, क्वेश्चन पैलेट सबका एक्टिवेटेड है? क्वेश्चन पैलेट देखिए ध्यान से, वहां पे क्वेश्चन पैलेट होगा आपके, उस पे एक्टिवेटेड है ना? जिनका भी नहीं है वो एक बार रिफ्रेश कर ले, वो एक बार रिफ्रेश कर ले, मैंने यहां से ऑन कर दिया है। देखिए ऐसा कभी नहीं होगा कि मतलब जो है मैं आपको क्वेश्चन पैलेट को ही, क्वेश्चन पैलेट को ही, क्वेश्चन पैलेट को ही डीएक्टिवेट कर दूं, ठीक है? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग डाउट पूछे, मैं खुद चाहता हूं कि आप लोग डाउट पूछे प्लीज, इसलिए तो डाउट को मन में बिल्कुल नहीं रखना है, जो भी डाउट हो आपको, जो, क्योंकि तभी आपका इंटरेस्ट बनेगा, तभी आप टॉपिक्स को समझोगे, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझोगे, मेरा ऐसा मानना है। तो मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको मेरे पास ऑप्शंस है हालांकि कि मैं डीएक्टिवेट कर दूं, कभी नहीं। आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हो, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो। हाँ अगर वो रेलिवेंट होगा, जो टॉपिक हम लोग ले रहे हो, तो मैं उसका, इररिलेवेंट होगा तो मैं उसका आंसर नहीं करूंगा, अगर वो रेलिवेंट होगा तो श्योरली मैं बार बार आंसर करूंगा। एक बार रिफ्रेश करो प्रिंस, एक बार रिफ्रेश करो जरा, रिफ्रेश करिए एक बार, रिफ्रेश करिए एक बार, रिफ्रेश करिए एक बार, जहां पे जिस भी उस पे देख रहे हो आप, जिस भी ब्राउजर पे देख रहे हो आप उसे रिफ्रेश करिए। बहुत सारे लोगों का एक्टिवेटेड है, इसलिए मेरे ख्याल से आपकी उसमें दिक्कत है। देखिए ध्यान से, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब ध्यान से देखो भैया, चलिए स्टार्ट करते हैं, फुल फ्लेक्स वे में स्टार्ट करते हैं। समझना, कोई डाउट हो तो पूछना प्लीज। मान लो आपके पास ये एक इनपुट है, देखो एक्स ऑफ टी, ठीक है, और यहां पे वाई ऑफ टी है, और यहां पे जो डिस्कशन होगा वो मोस्टली, मतलब 90% डिस्कशन जो होगा वो सीटीएस के लिए, 90% डिस्कशन सीटीएस के लिए भी। तो यही चीज वैलिड है डीटीएस में भी, गॉट इट? तो यही चीज वैलिड है डीटीएस में भी, तो डीटीएस में भी आप लोग इसे यूज कर सकते हो, पर 90% डिस्कशन इज ओनली फॉर सीटीएस, इज ओनली फॉर सीटीएस, गॉट इट? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पे मान लीजिए आपके पास एक एक्स टी है और एक वाई टी है, और आप ये कह रहे हो कि वाई ऑफ टी इज, ये सिस्टम है मान लीजिए, y of t is t times of x of t, y of t is t times of x of t। डाउट पूछते जाना। अब देखो मैं इस सिस्टम के स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं, ये जो मेरा सिस्टम है इसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं। तो जहां पे t जो है, t इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, t इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, t इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे आज आपको कि आपको मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। ऐसा स्टेबिलिटी मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि आपने देखा होगा कहीं पे, बट कुछ नया मिलेगा, कोई, दैट्स माय प्रॉमिस। बस ध्यान से देखिए, इसलिए yt इज सम ट्रांसफॉर्मेशन ऑन x of t, और आप ये कह रहे हो कि ट्रांसफॉर्मेशन इज अ सेट ऑफ मैथमेटिकल रूल, मैथमेटिकल रूल, और मैं इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप को ही ट्रांसफॉर्मेशन कह रहा हूं। जैसे कि एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि मान लो मेरे पास है yt इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी, एक ये एग्जांपल है, या फिर एग्जांपल है बी, yt इज इक्वल टू लेट्स से xt इनटू cos ओमेगा नॉट टी, cos 2t, लेट्स से cos 2t, cos 2t। हैदर अली एक बार रिफ्रेश करिए प्लीज, एक बार रिफ्रेश करिए,
प्रॉब्लम आपके एंड से है? गाइस, आर यू एबल टू हियर मी? एम आई ऑडिबल? नीड अ थंब, नीड अ थंब, नीड अ थंब. एम आई ऑडिबल? ओके. एम आई विजिबल? एम आई विजिबल? एक जीता जागता आदमी आपके सामने खड़ा हुआ है सर, सॉरी बैठा हुआ है, ठीक है? और मुस्कुराते हुए सिमली आते रहना चाहिए, मुस्कुराते हुए सिमली आते रहना चाहिए. क्लास को इंटरेक्टिव बनाना है हमें, क्लास को इंटरेक्टिव बनाना है हमें. अगर कहीं दिल वगैरह हो, कहीं दिल वगैरह हो तो फेंको. इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. अब आप देखिए, नहीं काला दिल नहीं बेटा, काला दिल नहीं, लाल दिल हो कहीं पे तो फेंको. काला दिल से पाप लगता है, काले दिल से पाप लगता है, लाल दिल हो कहीं पे तो फेंको. चलिए स्टार्ट करते हैं, जस्ट जोकिंग. हरा दिल, ओके फाइन. हाँ, ये भेजा है लोचन ने. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए जरा ध्यान से, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी? व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी? बहुत ध्यान समझिए प्लीज. व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी का मतलब ये है, बहुत ध्यान से समझिए, कि अगर मैं ये कह दूं कि मेरा x ऑफ t बाउंडेड है, x ऑफ t मेरा बाउंडेड है, गॉट इट? और मेरा y ऑफ t मुझे बाउंडेड मिल रहा है, बाउंडेड मिल रहा है, बाउंडेड मिल रहा है, तो ऐसी स्टेबिलिटी को मैं कहूंगा BIBO स्टेबिलिटी. BIBO स्टेबिलिटी, दैट इज बाउंडेड इनपुट. लेट मी राइट, बाउंडेड इनपुट. और नोट्स यहीं से डाउनलोड कर लेना. ऐसे मैं आपको नोट्स बनाऊंगा कि आप अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं. शुभम कुमार, गुड मॉर्निंग. बाउंडेड इनपुट leads to bounded output, then system is stable, then stable system. Got it? अब थोड़ा सा एक चीज समझते हैं, बाउंडेड का मतलब क्या कह रहे हो सर? अगर मैं ये कह दूं कि मेरी ये एक्सिस है, देखो ध्यान से, मेरी ये एक्सिस है, ये मेरी एक्सिस है, तो बाउंडेड का मतलब बहुत क्लियर है सर, कि मेरा जो फंक्शन है वो दो रीजन के बीच में लाई करना चाहिए. मेरा जो दो फंक्शन है, मेरा जो फंक्शन है दो रीजन के बीच में लाई करना चाहिए, m या -m, जहां पे mod m शुड बी लेस देन इन्फिनिटी, शुड बी लेस देन इन्फिनिटी. मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरी जो वैल्यू है, मेरी जो वैल्यू है वो इन दो पॉइंट्स के बीच में लाई करे, और जहां पे mod m जो है वो लेस देन इन्फिनिटी हो. गाइस क्या ये बात क्लियर है? गाइस क्या ये बात क्लियर है? कम ऑन, क्या ये बात क्लियर है? यस और नो मुझे चाहिए भाई. नहीं, यहां पे बैठने नहीं दूंगा मैं, यहां पे बैठना अलाउड नहीं है. यहां पे मुझे कमेंट्स चाहिए, यहां पे मुझे कमेंट्स चाहिए. इसे क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि इन दो वैल्यूज के बीच में, और ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं. तो जैसे कि अगर मैं आपसे बाउंडेड के एग्जांपल लूं, एग्जांपल ऑफ बाउंडेड फंक्शन, एग्जांपल ऑफ बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन, तो देखो क्या क्या है एग्जांपल. बोलो cos 2t बाउंडेड है क्या? cos 2t बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? कम ऑन, cos 2t बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? cos 2t बाउंडेड और अनबाउंडेड? से बाउंडेड और अनबाउंडेड? कम ऑन, से बाउंडेड और अनबाउंडेड? परफेक्टली बाउंडेड, बिकॉज द वैल्यू इज मैक्सिमम. व्हाट? मैक्स वैल्यू इज बिटवीन 1 and -1 ना, 1 and -1, 1 and -1. अच्छा मुझे बताओ, e to the power -2t ut ये बाउंडेड है अनबाउंडेड है? e to the power -2t ut, e to the power -2t ut ये बाउंडेड है अनबाउंडेड है? कम ऑन, e to the power -2t ut को देखो, आप प्लॉट कर सकते हो ना बेटा. ut ये तो लिमिट हो गया 0 से लेके इन्फिनिटी. थोड़ा सा बेसिक्स में आपसे डिमांड कर. सो ये हो गया, ये फंक्शन मैक्सिमम क्या होगा? 1. ये फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमम 1 होगा. तो ये बाउंडेड फंक्शन है. अच्छा थर्ड देखते हैं. लेकिन अगर मैं आपसे थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, मान लो अगर मैं e to the power 2t ut पुट करूं, e to the power 2t ut पुट करूं, कम ऑन, e to the power 2t ut पुट करूं, तो ये फंक्शन कैसा है? बाउंडेड है अनबाउंडेड है? ये फंक्शन कैसा है सर? देखो ना, 0 पुट किया मैंने तो 1 आया, कोई दिक्कत नहीं है. लिमिट बस पुट करके देखो आप. अब इनफाइनाइट पुट करोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब ये फंक्शन कैसा है? अनबाउंडेड है ना. फोर्थ देखो, tan t को देखो जरा, tan t
tan t बताओ मुझे, बाउंडेड है अनबाउंडेड है? कम ऑन, बाउंडेड है अनबाउंडेड है? इट्स अ परफेक्टली अनबाउंडेड, इज अ परफेक्टली अनबाउंडेड, इज अ परफेक्टली अनबाउंडेड। अच्छा फिफ्थ और देखते हैं, चलो आरटी बोलो, आरटी बोलो, आरटी बोलो, आरटी कैसा फंक्शन है? आरटी कैसा फंक्शन है? अनबाउंडेड। आरटी समझ रहे हो ना आप क्या होता है? आरटी ये गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, टीयूटी, आरटी अनबाउंडेड फंक्शन है, गॉट इट? और बोलो, चलो और बोलते हैं अपन। मुझे बताओ, let's say t square by 2 parabola, ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? t square by 2 बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? अनबाउंडेड है, वेरी गुड, अनबाउंडेड है, वेरी गुड। अच्छा ut खुद, फिफ्थ, फिफ्थ ut कैसा फंक्शन है? ut कैसा फंक्शन है? बाउंडेड है, वेरी गुड। अच्छा डेल्टा t कैसा फंक्शन है? डेल्टा t कैसा फंक्शन है? डेल्टा t बोलो, डेल्टा t कैसा फंक्शन है? डेल्टा t कैसा फंक्शन है? डेल्टा t कैसा फंक्शन है? कम ऑन, डेल्टा t कैसा फंक्शन है? डोंट से दैट इज द अनबाउंडेड, डोंट से इट्स द बाउंडेड, सर इट इज द अनबाउंडेड फंक्शन। लुक एट दैट, व्हाट इज द वैल्यू एट t is equal to 0? इट्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी ना बेटा, इट्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इट्स शूटिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इट इज शूटिंग टुवर्ड्स। हम इसका एरिया लेते हैं जो कि फाइनाइट है, एरिया लेते हैं, एरिया द इंपल्स फंक्शन इज इक्वल टू 1। तो ये कैसा फंक्शन है? ये आपका बाउंडेड फंक्शन है, गॉट इट? तो जितने भी अच्छा, एक ट्रैपेजॉइड कैसा है? एक ट्रैपेजॉइड कैसा है? एक ट्रैपेजॉइड कैसा है? सॉरी मैं यहां बना, एक ट्रैपेजॉइड कैसा है? एक ट्रायंगल कैसा है? कम ऑन, एक ट्रायंगल कैसा है? एक ट्रायंगल कैसा है? ट्रायंगल, ये सारे बाउंडेड है ना, हालांकि ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल, गॉट इट? ये भी बाउंडेड है। रेक्टेंगल कैसा है? रेक्टेंगल कैसा है? डेल्टा टी, बेटा एक चीज बताओ, डेल्टा टी मुझे बाउंडेड फंक्शन कहां दिख रहा है? इसकी वैल्यू इन्फिनिटी अप्रोच हो रही ना। बाउंडेड फंक्शंस आर दोस फंक्शंस व्हिच लाई बिटवीन टू लिमिट्स, देखो ना, इन दो लिमिट्स के बीच में लाई करनी चाहिए। रोहित कुशवाहा प्लीज बेटा रिफ्रेश योर ब्राउजर। यूटी देखो ना बेटा, यूटी, अरे ला, यूटी देखो ना, यूटी कैसा है? यूटी का प्लॉट बनाओ ना बेटा। अगर मैं यूटी का प्लॉट बनाऊंगा तो कैसे बनेगा बोलो? यूटी का प्लॉट बनाऊंगा तो कैसे बनेगा? यूटी का प्लॉट बनाऊंगा तो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा ना। नो नो नो, impulse is a bounded one. No 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 no, impulse is unbounded. Impulse is unbounded. Please change the color. सर impulse is a finite area function. मैं बोल ही रहा हूं ये चीज, ठीक है? प्रिंटिंग मिस्टेक के लिए थोड़ा सा एक बार आप लोग समझेंगे, ठीक है ना भैया? प्रिंटिंग मिस्टेक, इंसान हूं, इंसान, ठीक है? कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो इतना समझना है जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, गॉट इट? सर मेरे में बेटा जिनके में भी प्रॉब्लम आ रही है ना, सर यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग एक बार रिफ्रेश कर दीजिए बस, आप वापस से घूम के आ जाओ इधर, वापस से एक बार घूम के आ जाओ, मतलब बंद करके वापस से आ जाओ, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो एक बार, रिफ्रेश करो एक बार। शुभम, हाँ देखो ना, बाउंडेड का डेफिनेशन मतलब मैं लिखूं, बाउंडेड फंक्शन आर दोस फंक्शन whose value will not approach to infinity at any instant of time. तो बाउंडेड फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिनकी वैल्यू कभी इन्फिनिटी पर अप्रोच, कहां सर? पर यूटी तो इनफाइनाइट, अरे इनफाइनाइट अप्रोच करे, वैल्यू इनफाइनाइट अप्रोच नहीं होनी चाहिए बेटा। यूटी
इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसकी विड्थ इंफिनिटी हो गई प्रांजल, यूटी की विड्थ इंफिनिटी हो गई, पर इसकी वैल्यू तो है ना इंफिनिटी हो गई, वैल्यू तो 1 है ना बेटा, वैल्यू कितनी है इसकी, वैल्यू कितनी इसकी 1 है ना, यस और नो प्रांजल, हेलो प्रांजल, ओके फाइन। हाँ, तो अब देखिए ध्यान से, डेफिनेशन ये है कि मुझे यहां पे बाउंडेड देना है, माइंड दैट बाउंडेड देना है यहां पे, और मुझे आउटपुट जो होना चाहिए वो बाउंडेड मिलना चाहिए। अब चलिए देखते हैं, चलिए एग्जांपल से देखते हैं, चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एग्जांपल्स ऑन स्टेबिलिटी, एग्जांपल ऑन स्टेबिलिटी, ऑन स्टेबिलिटी। ध्यान समझना भाई, जिसका भी हाँ इनपुट, अगर इनपुट अनबाउंडेड होगा और आउटपुट बाउंडेड है तब तो वो बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है, ऐसा भी एग्जांपल होगा। पर कोर्स में बीआईबीओ है, कोर्स में बीआईबीओ है, बॉन्ड टू बी सिंगल, कोर्स में बीआईबीओ है, कोर्स में बीआईबीओ है, समझ रहे हो, मुझे बीआईबीओ ही करना है। चलिए अगर मैं आपसे कहूं पहला, मान लो मैं ये कह रहा हूं कि वाई टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस 4। अब आप देखो सर क्वेश्चंस को करना कैसे है सर, यहां पे x की जगह पे कोई बाउंडेड इनपुट दीजिए, जो सिस्टम कह रहा है उसको परफॉर्म करिए, और फिर ये देखिए कि क्या आउटपुट आपका बाउंडेड हो रहा है या अनबाउंडेड हो रहा है, आउटपुट आपका बाउंडेड हो रहा है या अनबाउंडेड हो रहा है। जो आप x है उसकी जगह पे कोई इनपुट अप्लाई करिए, बाउंडेड इनपुट, और आप उसे जो सिस्टम कह रहा है उसे परफॉर्म करिए, और आप ये देखिए कि क्या ये अनबाउंडेड हो रहा है, बाउंडेड हो रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या किसी का, हेलो, मैंने क्या किया, इनपुट को शिफ्ट किया है, इनपुट को शिफ्ट किया है, ये क्या कह रहा है सिस्टम, सिस्टम क्या कह रहा है, इनपुट को शिफ्ट करना है मुझे, कितने से 4 से। अब दिमाग लगाओ जरा सर, क्या मैं शिफ्टिंग के थ्रू अगर किसी बाउंडेड इनपुट को शिफ्ट करूंगा तो क्या आउटपुट कभी अनबाउंडेड होगा, क्या कभी आउटपुट अनबाउंडेड होगा, कम ऑन। अगर मैं किसी बाउंडेड इनपुट को शिफ्ट करूंगा, अगर मैं किसी बाउंडेड इनपुट को शिफ्ट करूंगा, कम ऑन, अगर मैं किसी ये मेरे बाउंडेड इनपुट है, अगर मैं इसको शिफ्ट करूंगा 4 से, तो क्या कभी वैल्यू इन्फिनिटी होगी। सर एक बात समझिए, एक्स एक्सिस पे जो भी ऑपरेशन होगा, चाहे वो शिफ्टिंग हो, चाहे वो रिवर्सल हो, चाहे वो स्केलिंग हो, उससे वाई एक्सिस में कोई फर्क नहीं पड़ता। और स्टेबिलिटी के लिए तुम्हें वाई एक्सिस चेक करना है, हाँ स्टेबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं होगा, और तुम्हें सिर्फ वाई एक्सिस ही चेक करना है। तो चूंकि वाई एक्सिस इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये सिस्टम को देखने की जरूरत नहीं है, साइन टी दूंगा तो साइन टी माइनस 4 होगा, कॉस टी दूंगा तो कॉस टी माइनस 4 होगा, जो भी बाउंडेड इनपुट दूंगा वो बाउंडेड 4 से शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये आपका एक स्टेबल सिस्टम है, कह सकता हूं मैं, ये एक स्टेबल सिस्टम है। अच्छा और देखो, अगर मैं आपसे कह दूं वाई टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी, हाँ इसको बोलो जरा, इसको बोलो। अब आप सोचो, अब आप बहुत ध्यान समझना, अब आप ध्यान समझना, सर यहां पे एक्स टी की जगह पे क्या देना है मुझे, बाउंडेड। ऐसे सोचो, क्या किसी बाउंडेड का स्क्वायर, क्या किसी बाउंडेड का स्क्वायर अनबाउंडेड हो सकता है। as long as xt का square, as long as xt is bounded, as long as xt is bounded, अगर xt मेरा बाउंडेड है तो किसी xt का स्क्वायर करने से क्या कभी अनबाउंडेड हो सकता है, कम ऑन, कम ऑन गाइस, xt शुड बी बाउंडेड। हाँ xt बाउंडेड ही है भाई, ये तो डेफिनेशन ही है ना, बाउंडेड ही तो है डेफिनेशन, xt is bounded only, need a comment from everyone sir, need a comment from everyone, need a comment from everyone। this means that अगर मैं यहाँ पे बाउंडेड रखूंगा, अगर मैं ut रखूंगा तो ut का होल स्क्वायर हो जाएगा, sin t रखूंगा तो sin t का होल स्क्वायर हो जाएगा, cos t रखूंगा तो cos t का होल स्क्वायर हो जाएगा। गाइस क्या मैं कह दूं कि ये भी स्टेबल है, गाइस गाइस क्या मैं कह दूं कि ये भी स्टेबल सिस्टम है, क्या मैं कह दूं कि ये भी स्टेबल सिस्टम है। अच्छा और देखते हैं 3, कुछ और देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे सर, बहुत एग्जाम्पल करेंगे। वाई टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ 2t और वाई टी इज इक्वल टू 4, वाई टी इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
आप मुझे बताइए, थर्ड और फोर्थ को बताइए मुझे, सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है? कम ऑन, मैंने किया क्या सर? बस एक ही बात आपको समझनी है कि सिस्टम का जॉब क्या है, सिस्टम क्या कर रहा है। यहां पे सिस्टम इनपुट को स्क्वायर कर रहा था और मैंने देखा कि किसी इनपुट, बाउंडेड इनपुट का स्क्वायर जो है वो कभी अनबाउंडेड नहीं हो सकता, मतलब सिस्टम जो है वो हमेशा बाउंडेड होगा। x2t ये भी बाउंडेड है, क्योंकि इससे क्या होगा, विड्थ कम हो जाएगी, विड्थ कम हो जाएगी, विड्थ कम हो जाए। सर देखिए ध्यान से, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको यहां पे बाउंडेड रखना है और ऑपरेशन को समझना है, ऑपरेशन को समझना है। सर यहां पे शिफ्ट हो रही है 4 से, कार्तिक पटेल शिफ्ट हो रहा है 4 से। अगर तुम किसी बाउंडेड को 4 से शिफ्ट करोगे तो क्या वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा? मतलब क्या वैल्यू अनबाउंडेड हो जाएगी? क्या वैल्यू अनबाउंडेड हो जाएगी? कम ऑन, क्या क्या कभी कार्तिक पटेल, कार्तिक पटेल, कार्तिक पटेल, कार्तिक पटेल, क्या कभी बाउंडेड अनबाउंडेड हो जाएगी? अगर मैंने किसी को स्क्वायर किया और एक्सटी बाउंडेड था, तो क्या किसी बाउंडेड का स्क्वायर, अरे रैंप अनबाउंडेड क्यों हुआ? रैंप देखो ना बेटा, ऐसा है ये रैंप, इसकी वैल्यू कहां जा रही है भाई? इन्फिनिटी पे जा रही है, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी पे जाएगी, इसलिए अच्छा इधर देखो, तो ये अनबाउंडेड हो गया। इधर देखो सर, आपने इसको स्क्वायर किया। कार्तिक पटेल मुझे एक चीज बताओ, अगर तुम बाउंडेड ले रहे हो तो क्या किसी बाउंडेड का स्क्वायर अनबाउंडेड हो सकता है? क्या किसी बाउंडेड का स्क्वायर, बाउंडेड का मतलब फिक्स वैल्यू है, हाँ, तो सिस्टम स्टेबल हो गया। सर यहां पे क्या कर रहे हो आप? सर इनपुट को कंप्रेस कर रहे हो, इनपुट को कंप्रेस कर रहे हो। कंप्रेशन से या रिवर्सल से कभी वैल्यू चेंज नहीं होती, मतलब ये भी सिस्टम कैसा हो गया आपका? स्टेबल हो गया। ये भी सिस्टम कैसा हो गया आपका? स्टेबल। अब थोड़ा सा एग्जांपल और देखते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि मान लो मेरे पास है yt इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी, जरा इसको देखो, yt इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी। हाँ इसको बताओ जरा, yt इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी। सर एक बात आप समझना, हर क्वेश्चन में तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मैं ऐसा क्या पुट कर दूं xt की जगह पे जिससे कि ऑपरेशन के बाद ये अनबाउंडेड हो जाए। मतलब स्टेबल प्रूफ मत करो, स्टेबल प्रूफ करोगे तो कुछ ही क्वेश्चंस के बाद आपको स्टेबल मिल जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन में तो पहली क्वेश्चन पहले में ही आंसर मिल जाएगा। आप xt की जगह कुछ ऐसा पुट करिए, कुछ xt की जगह पे कुछ ऐसा पुट करिए जिससे कि ये नथिंग बट माय अनबाउंडेड हो जाए। अगर मैं xt की जगह पे ut पुट करूंगा तो मुझे पता है कि ut का डिफरेंशिएशन होता है डेल्टा टी। अब देखो सर, ये xt था और ये yt है, ये yt है। हाँ, ऑलवेज लोचन भट्ट, यस यस इंडीड, यस इंडीड, योर क्वेश्चन इज राइट। हाँ, तो मुझे एक चीज बताओ सर, आपने बाउंडेड इनपुट दिया और आपको अनबाउंडेड मिला, मतलब सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है? सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है? सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है? कम ऑन, अनस्टेबल है भाई, सिस्टम अनस्टेबल है। एक बार आपको अनस्टेबल मिल गया, एक बार अनस्टेबल मिल गया, फिर दोबारा मत चेक करना, कह देना चुपचाप से कि ये अनस्टेबल है। सर सिस्टम 1000 इनपुट के लिए स्टेबल है, पर एक के लिए अगर अनस्टेबल है तो वो अनस्टेबल ही कंसीडर होगा, वो अनस्टेबल ही कंसीडर होगा। इसीलिए यही ट्रिक है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, आप स्टेबल प्रूफ ही मत करिए, आपको अनस्टेबल प्रूफ करना है बस। A fact will remains as a fact if no simple fact disproven the fact। सही है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कनिष्ठा, सही है ना? फैक्ट कब तक फैक्ट रहेगा? फैक्ट कब तक फैक्ट रहेगा? जब तक कोई ऐसा फैक्ट पैदा नहीं हुआ जो फैक्ट को डिस्प्रूव कर दे। जैसे कि एक फैक्ट है सनराइज इन द ईस्ट, तो हमारे 100 पीढ़ी पहले, 1000 पीढ़ी पहले, जब से ये दुनिया स्टार्ट हुई है, जब तक ये जाएगी, हमने यही देखा है कि सूर्य जो है वो कहां से स्टार्ट होता है? कहां से स्टार्ट होता है? कम ऑन, ईस्ट से, और कहां जाता है? वेस्ट। सूर्य जो है वो ईस्ट से स्टार्ट होकर वेस्ट में जाता है, तो ये फैक्ट है, इसको कोई डिस्प्रूव नहीं कर सकता, इसलिए ये सिस्टम स्टेबल सिस्टम है।
पर अगर मैं ये कह दूं कि फैक्ट ये है कि विराट कोहली इज अ गॉड ऑफ क्रिकेट, विराट कोहली इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, तो ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। क्या आप कह सकते हो कि ये फैक्ट है? मुझे बताओ, क्या ये फैक्ट है? विराट कोहली इज अ गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर इज नॉट अ गॉड ऑफ क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर इज नॉट गॉड ऑफ क्रिकेट, विराट कोहली इज अ गॉड ऑफ क्रिकेट। क्या आप ये फैक्ट को मान सकते हो? क्या आप फैक्ट को मान सकते हो? क्यों नहीं मान सकते? क्यों नहीं मान सकते? अरे धोनी तो है ही, धोनी तो ठीक है, मेरा भी फेवरेट है, छोड़ो। मैं ये कह रहा हूं, क्या आप इस फैक्ट को नहीं मान सकते? सर देखिए, विराट कोहली के साथ एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि उसके साथ हमेशा इश्यू रहा है, उसके साथ हमेशा इश्यू रहा है। सचिन तेंदुलकर के साथ जब से वो इन हुए और आउट हुए, आज तक आपने कभी भी उनका डिस्प्यूट नहीं देखा होगा। और यहां पे विराट कोहली के साथ, विराट कोहली के साथ क्या है? अनुष्का भाभी, अनुष्का भाभी इटसेल्फ इज अ डिस्प्यूट। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसे डिस्प्रूव कर सकते हैं, आप इसे डिस्प्रूव कर सकते हैं, यस और नो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विराट कोहली के साथ इश्यू जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि वो गॉड ऑफ क्रिकेट है। ऐसा ही कुछ यहां पे करना है, ऐसा ही कुछ यहां पे भी करना है, ऐसा ही कुछ यहां पे भी करना है। इसलिए हमें डिस्प्रूव करना है, ना कि प्रूव करना है, हमें डिस्प्रूव करना है। एक बात आप समझिए, इसलिए ठीक है। चलिए अब आप मुझे बताइए, ये वाई टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स टाउ डी टाउ। हाँ चलो बताओ इसको, इसको बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कम ऑन। सर बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। जल्दी से बताओ। सर ऐसा क्या दिया आपने कि सिस्टम अनस्टेबल हो गया? ऐसा क्या दिया आपने सिस्टम के अनस्टेबल हो गया? देखो सर, ये सिस्टम बेसिकली इंटीग्रेशन कर रहा है। अगर मैं यहां पे यूटी यू टाउ इंसर्ट कर दूं, जो कि बाउंडेड था, जो कि बाउंडेड था, तो यू टाउ का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर टाउ, जो कि अनबाउंडेड है। अरे यूटी का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? एक वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी, जो कि रैंप है, रैंप। स्टेप का इंटीग्रेशन क्या होता है? रैंप। और रैंप का डिफरेंशिएशन क्या होता है? स्टेप, लाइक दैट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने बाउंडेड दिया, लेकिन आउटपुट क्या मिला आपको? अनबाउंडेड। मतलब सिस्टम कैसा है आपका? बताइए मुझे, सिस्टम कैसा है आपका? सिस्टम कैसा है आपका? सिस्टम जो है वो है अनस्टेबल, सिस्टम जो है वो है अनस्टेबल, सिस्टम जो है वो है अनस्टेबल। क्या ये बात क्लियर है? हेलो, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? कमान, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बताइए। और देखते हैं, चलो और प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा मुझे इसको बताओ जरा, वाई टी इज इक्वल टू, वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी इंटू कॉस टू डी। इसको बताओ जरा, इसको बताओ जरा, वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी इंटू कॉस टू डी। इसको बताओ, इसको बताओ, वाई टी इज इक्वल टू मॉड एक्स टी, वाई टी इज इक्वल टू, वाई टी इज इक्वल टू e to the power x t, yt is equal to, yt is equal to cos of xt। और बताओ yt is equal to, yt is equal to minus infinity to t x tau cos 3 tau d tau। एक एक क्वेश्चन को आप करिए, बताइए मुझे क्या हो। ये इनकी नंबरिंग भी कर देते हैं, ए बी सी डी। सर सबको ही आंसर देगा, सबको ही आंसर देगा। मैं वेंकट, आई एम कमिंग ऑन दिस फैक्ट प्लीज,
I am coming on this fact. Venkat, I am coming on this fact, then you will ask the doubt. Okay? हाँ, सबको ही आंसर देने चाहिए, सबको ही आंसर देने चाहिए. सबको ही आंसर देने चाहिए. यस गाइस, चलिए पहले बोले. अच्छा एक चीज सर, सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है. देखो जरा सर, ये एक्सटी बाउंडेड था और कॉस 2t भी बाउंडेड है, कॉस 2t भी बाउंडेड है. सर टेक्निकल कोई दिक्कत है क्या? कम ऑन, वीडियो दिख रहा है आपको? हेलो, थंब थंब दिख रहा है? ठीक है. ऑडियो आ रहा है? आ रहा है? हाँ ठीक. हाँ अब मुझे बताओ सर, इसको देखो ध्यान से. चैट नहीं दिख रही, एक बार रिफ्रेश करिए. अरुण एक बार रिफ्रेश करिए. सर मुझे एक चीज बताओ, ये जो xt है, ये जो xt है, कम ऑन, ये जो xt है ये बाउंडेड था और cos 2t आपका बाउंडेड है, cos 2t आपका बाउंडेड है. तो बाउंडेड मल्टीप्लाइड बाय बाउंडेड, रिजल्ट क्या होगा? अनबाउंडेड हो जाएगा क्या? रिजल्ट अनबाउंडेड होगा क्या? रिजल्ट क्या होगा? अनबाउंडेड होगा क्या? बाउंडेड मल्टीप्लाइड बाय बाउंडेड इज व्हाट? बाउंडेड ना बेटा. ये सिस्टम भी बाउंडेड ही होगा हमेशा. एक बार और रिफ्रेश करो भाई, एक बार और रिफ्रेश करिए. मैं अपने साइड से रिफ्रेश करता हूं, रुको. ये रिफ्रेश हो गया और चैट भी इनेबल्ड कर दिया मैंने, क्वेश्चन भी इनेबल्ड कर दिया मैंने. ठीक है, अब कोई दिक्कत है? कम ऑन, अब कोई दिक्कत है? नहीं. चलिए, बाउंडेड इंटू बाउंडेड क्या हो जाएगा? बाउंडेड. अच्छा इसको देखो सर, इसको देखो जरा ध्यान से. e टू द पावर xt है ये. मुझे एक चीज बताओ सर, e टू द पावर समथिंग कब इंफिनिटी होती है? e टू द पावर समथिंग कब इनफाइनाइट होता है? e टू द पावर xt कब, मतलब e टू द पावर समथिंग कब इनफाइनाइट होगा? जब ये xt खुद इनफाइनाइट हो. यस और नो? जब xt खुद इनफाइनाइट हो. यस और नो? जब xt खुद इनफाइनाइट हो. लार्ज मतलब लार्ज से मतलब नहीं है, xt जब खुद इनफाइनाइट हो तब ये इनफाइनाइट होगा. पर मुझे एक चीज बताओ, क्या xt इन्फिनिटी अलाउड है? क्या xt इन्फिनिटी अलाउड है? क्या xt इन्फिनिटी अलाउड है? नहीं सर. डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन इज व्हाट? बाउंडेड इनपुट हैज टू बी अ बाउंडेड आउटपुट, है ना? तो कहने का मतलब ये अगर बाउंडेड है, तो अगर बाउंडेड है तो e टू द पावर बाउंडेड भी क्या होना चाहिए? e टू द पावर बाउंडेड इज, हाँ, e टू द पावर बाउंडेड विल बी ऑलवेज बाउंडेड. e टू द पावर बाउंडेड, e टू द पावर बाउंडेड, आई एम सेइंग e टू द पावर बाउंडेड. what is the e to power bounded? Is always bounded number. Yes or no? So this means that no matter what is your xt, so it will always be bounded. ये भी stable है, ये भी स्टेबल ही होगा. सर अगर मैं xt को कॉस्टी लूंगा तो कॉस्टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है लाला? सोनू बक्सी, xt को अगर मैं कॉस्टी लूंगा तो कॉस्टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू 1. अरे 1 है -1, उसमें e इंफिनिटी हो जाएगा क्या? उसमें e टू पावर इंफिनिटी हो जाएगा क्या? कम ऑन. अरे नहीं हो सकता भाई, ये फंक्शन हमेशा स्टेबल ही है. हाँ इसको बताओ जरा. अरे ई का ग्राफ आप xt के लिए प्लॉट करके देखो भाई. सोनू बक्सी, ई का ग्राफ xt के लिए प्लॉट करके देखो प्लीज. हाँ cos xt को बताओ जरा. cos xt व्हाट अबाउट cos xt? सर cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1.
मतलब ये तो ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर अगर आप अनबाउंडेड भी डालो तो भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी देगा, या तो 1 या तो -1, या तो 1 या तो -1। मतलब ये सिस्टम कैसा हो गया बताओ, ये सिस्टम कैसा हो गया बताओ, स्टेबल। ये सिस्टम ऑलवेज बाउंडेड। मतलब अनबाउंडेड इनपुट पे भी बाउंडेड आउटपुट देगा। अनबाउंडेड इनपुट अगर मैं रैंप भी दूंगा तो भी कॉस्ट 1 से ज्यादा जाएगा नहीं, कॉस्ट 1 से ज्यादा जाएगा ही नहीं, मना कर देगा। हाँ, अब आप मुझे इसको बताओ सर, ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। अब आप मुझे इसके बताओ सर, ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये क्या कर रहा है, कमान, ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये क्या, ना ना ना, ये क्या कर रहा है, ये मॉड ले रहा है ना बेटा, ये तो मॉड ले रहा है ना, मॉड। मॉड मतलब क्या, जितनी निगेटिव वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, जितनी भी निगेटिव वैल्यूज होगी वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या किसी का निगेटिव से पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव इनफाइनाइट हो जाएगा क्या, क्या कभी पॉजिटिव इनफाइनाइट हो जाएगा? अगर xt बाउंडेड है तो xt का मॉड भी हमेशा कैसा होगा, बाउंडेड ही होगा। इसलिए can a bounded becomes unbounded? No, never, it's not possible. As far as this much is concerned, it's not possible. So it is nothing but my stable. सर इन चारों में कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे पूछ लो एक बार इन चारों में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, प्लीज। हाँ, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो पूछिए। ये क्वेश्चन था गेट 2012 का, गेट 2012। चलो इसको बताओ, सी वाला। अरे बेटा एक्स ऑफ टी में बाउंडेड ले रहा हूं, एक्स ऑफ टी बाउंडेड ले रहा हूं, रॉयल चैलेंजर विराट कोहली, एक्स ऑफ टी बाउंडेड ले रहा हूं मैं, एक्स ऑफ टी बाउंडेड ले रहा हूं, तो क्या बाउंडेड का मॉड अनबाउंडेड थोड़ी ना होगा। बाउंडेड का मॉड क्या करेगा, जितना नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देगा, दैट्स इट। अगर मैं कॉस का मॉड लूंगा तो भी वैल्यू 1 के से आगे थोड़ी ना होगी। यस और नो, यस और नो, इज इट क्लियर? हाँ हाँ, इसको बोलो भैया, एक्स टाउ कॉस थीटा डी टाउ, इसको बताओ भैया, इसको बताओ। इसको बताओ, ये इसको बताओ। एक बात बहुत ध्यान समझना, हमें करना क्या है, हमें इसे अनस्टेबल प्रूफ करना है ना कि स्टेबल। हमें इसे अनस्टेबल प्रूफ करना है ना कि स्टेबल। लेकिन एक्स ऑफ टाउ जो होना चाहिए वो बाउंडेड होना चाहिए, कंडीशन ये है। एक्स ऑफ टाउ जो होना चाहिए वो बाउंडेड होना चाहिए। जब आप थक हार जाओ तो समझ जाओ कि सिस्टम जो था वो स्टेबल है, सिस्टम जो है वो स्टेबल है, सिस्टम जो है वो स्टेबल है। बहुत ध्यान समझना। क्या क्या ले सकता हूं मैं यहाँ पे, अगर मैं एक्स टाउ को यू टाउ ले लूं, चलो अगर मैं यू टाउ ले लूं सपोज, तो क्या होगा? अगर मैं एक्स टाउ को यू टाउ ले लूं तो क्या होगा? देखो यू टाउ से लिमिट चेंज हो जाएगी, केवल यू टाउ से केवल लिमिट चेंज हो जाएगी, यू टाउ से केवल लिमिट चेंज होगी, यू टाउ से केवल लिमिट चेंज होगी, और ये बन जाएगा 0 टू टी यू टाउ की वैल्यू होती है 1 इंटू कॉस ऑफ 3 टाउ डी टाउ इंटू कॉस ऑफ 3 टाउ डी टाउ। ध्यान समझिए प्लीज, ध्यान समझिए कॉस 3 टाउ डी टाउ। अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा ना बेटा वो होगा साइन 3 टाउ बाई 3, साइन 3 टाउ बाई 3, और लिमिट आएगी 0 से लेके t तक। सर इसका सॉल्यूशन आएगा 1/3 साइन 3t। मुझे एक चीज बताओ, ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? मुझे एक चीज बताओ, ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? साइन 3t बाउंडेड है, साइन 3t बाउंडेड है, यस और नो? साइन 3t कैसा है आपका? बाउंडेड है। ये फंक्शन कैसा है आपका? बाउंडेड है। तो क्या मैं कह दूं कि सिस्टम स्टेबल है? क्या मैं कह दूं सिस्टम स्टेबल है? क्या मैं कह दूं सिस्टम स्टेबल है? अरे एक ही में खुश हो गए, एक ही में खुश हो गए। सर इसे अनस्टेबल प्रूफ करिए भैया, इसे अनस्टेबल प्रूफ करिए। क्या अभी भी
क्या अभी भी कोई ऐसा इनपुट है जिसमें अनबाउंडेड हो सकता है? हाँ, चेक करो जरा। सर यहां पे कॉस थ्री टाउ है, क्यों ना मैं इनपुट की जगह पे कॉस ऑफ थ्री टाउ यू टाउ दे दूं। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये बाउंडेड है अनबाउंडेड है? कॉस ऑफ थ्री टाउ यू टाउ दे दूं, ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है ना, 1 और -1, दैट्स इट। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 और -1। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 और -1। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैंने यहां पे दिया तो कितना हो जाएगा? देखो सर, यू टाउ से लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से लेकर t, 0 से लेकर t, और यहां पे आ जाएगा cos स्क्वायर 3 टाउ डी टाउ, जिसको मैं लिख सकता हूं 0 से लेकर t 1/2 डी टाउ, cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस 1/2 0 से लेके t cos 6 टाउ डी टाउ, cos 6 टाउ डी टाउ। अब आप मुझे एक चीज बताओ, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/12 sin 60। अभी भी किया मैंने, हेलो, अभी भी मैंने किया है। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ? इसका इंटीग्रेशन होगा t/2, इसका इंटीग्रेशन होगा t/2। अब जरा t/2 को प्लॉट करो जरा, t/2 बाउंडेड फंक्शन है या अनबाउंडेड फंक्शन है? t/2 बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? कम ऑन, t/2 बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? t/2, सब कोई आंसर दीजिए प्लीज, आंसर दीजिए प्लीज। बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? अनबाउंडेड है। तो ये अनबाउंडेड है और ये कैसा फंक्शन है? बाउंडेड है। तो अनबाउंडेड प्लस बाउंडेड रिजल्ट क्या होगा? अनबाउंडेड प्लस बाउंडेड रिजल्ट क्या होगा? हमेशा अनबाउंडेड भाई। इन्फिनिटिव में कुछ भी जोड़ूंगा, इन्फिनिटिव में कुछ भी जोड़ूंगा, इन्फिनिटिव में कुछ भी जोड़ूंगा तो हमेशा इन्फिनिटी ही मिलेगी। इन्फिनिटिव में कुछ भी जोड़ूंगा तो हमेशा इन्फिनिटी ही मिलेगी। तो इसीलिए ये सिस्टम जो था ये अनस्टेबल था। इसलिए सिस्टम कैसा है आपका? अनस्टेबल सिस्टम है। कोई दिक्कत हो कहीं पे तो बताइए। ये गेट 2012 का प्रॉब्लम था कि ये सिस्टम कैसा है आपका। याद रखिए सर, मोर और लेस इंटीग्रेशन हमेशा अनस्टेबल ही होता है। इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन ये हमेशा अनस्टेबल ही होते हैं, ये हमेशा अनस्टेबल ही होंगे, ये हमेशा अनस्टेबल ही होंगे। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कहीं भी कोई दिक्कत हो बताइए। इसे क्लियर? हाँ, मतलब देखिए ये तो प्रैक्टिस से आएगा, पर मैं कुछ इनपुट दे रहा हूं, इससे हाँ आपका काम हो जाएगा। आप यूटी को चेक करो, आप साइन 3D को चेक, साइन टी को चेक करो, कॉस टी को चेक करो, और मैक्सिमम e⁻⁻2t यूटी को चेक करो। बस इतने से काम हो जाएगा, इतने से काम हो जाएगा। यस, हमेशा अनस्टेबल, यस अनस्टेबल ही होगा। 1 2 3 4 इनपुट तो आपको चेक करना पड़ेगा, फिर कुछ देर के बाद आपको समझ में आने लगेगा सर। कुछ देर के बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इंटीग्रेशन हो रहा है cos थीटा का। मैं यहाँ पे अगर cos स्क्वायर डाल दूंगा तो 1/2 आएगा। ये गेट 2012 का प्रॉब्लम था, आईआईटी दिल्ली का प्रॉब्लम था ये। तो आपको कुछ देर के बाद चीजें समझ में आने लगेंगी, प्रैक्टिस से चीजें समझ में आने लगेंगी। कोई दिक्कत, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बताइए। सर ये बातें समझ में आई आपको? अच्छा, ये कैसे स्टेबिलिटी थी? ये कैसे स्टेबिलिटी थी? हमारे पास एक सिस्टम था, हमारे पास एक सिस्टम था, हमारे पास सिस्टम था। यहां पे था xt और यहां पे था yt, और हमने yt और xt का रिलेशनशिप देखा कि yt इज इक्वल टू txt। यहां पे हमने स्टेबिलिटी का पैरामीटर देखा कि ये जो स्टेबिलिटी का पैरामीटर है ये BIBO स्टेबिलिटी का पैरामीटर है, ये BIBO स्टेबिलिटी का पैरामीटर है, ये BIBO स्टेबिलिटी का पैरामीटर है। मतलब इस स्टेबिलिटी को हम कहते हैं इनपुट आउटपुट स्टेबिलिटी, इनपुट आउटपुट स्टेबिलिटी। गाइस क्या ये बात क्लियर है? क्या इनपुट आउटपुट स्टेबिलिटी में कहीं कोई दिक्कत है?
इनपुट आउटपुट स्टेबिलिटी में कहीं कोई दिक्कत है? कमान सर, सबको कमेंट करिए भाई, कमेंट करिए प्लीज, कमेंट करिए, कमेंट करिए, मुझे कमेंट चाहिए प्लीज। कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। इनपुट आउटपुट स्टेबिलिटी में कहीं कोई दिक्कत है? सर बहुत आराम आराम से सारे क्वेश्चंस को कर करके मैं आपके सामने रख रहा हूं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी किए। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, सिस्टम स्टेबिलिटी। सिस्टम स्टेबिलिटी, सिस्टम स्टेबिलिटी, सिस्टम स्टेबिलिटी। अब आप ध्यान समझिए कि अभी भी स्टेबिलिटी हम लोग टाइम डोमेन में ही देख रहे हैं, टाइम डोमेन में ही देख रहे हैं, पर सिस्टम स्टेबिलिटी। और यहां से मैं थोड़ा सा अपना लेवल इंक्रीज करूंगा, यहां से थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करूंगा। क्या आप रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं? आर यू रेडी? हाँ, आर यू रेडी? कम ऑन गाइस, आर यू रेडी? यहां से थोड़ा सा लेवल में इंक्रीज कर, थोड़ा सा, एकदम कुंचम, जरा सा, बिल्कुल इत्तू सा, इत्तू सा। रेडी है? रेडी है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इज इट रेडी हो? अच्छा ठीक है, चलिए सिस्टम स्टेबिलिटी में बात करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये एक सिस्टम, और जितनी भी बेसिक्स की रिक्वायरमेंट है वो मैं देते जाऊंगा, जितने भी बेसिक्स की रिक्वायरमेंट है वो मैं देते जाऊंगा। मान लो ये एक सिस्टम है, और यहां पे इनपुट है xt, और यहां पे इनपुट है, लेट्स से आउटपुट है yt। थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो कि सिस्टम का मैथमेटिकल फंक्शन ht गिवन है, इसका मैथमेटिकल रिस्पांस ht गिवन है, इसको हम कहते हैं इंपल्स रिस्पांस। कितने लोग ये जानते थे? कितने लोग ये जानते थे? मी टाइप करिए, 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 मी टाइप करिए। इज इट है? ठीक है, तो ये जो है इसको कहलाते हैं इंपल्स रिस्पांस। और इसी का जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हो तो इसी को कहते हैं हम ट्रांसफर फंक्शन, इसी को हम कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन। कितने लोग ये जानते थे? कितने लोग ये जानते थे? कम ऑन। जो नहीं जानते, सिग्नल सिस्टम यूट्यूब पे चल रहा है, यूट्यूब पे चल ही रहा है सिग्नल सिस्टम, उस पे चीजें अब कल से डिटेल में और यही चीजें स्टार्ट होंगी अब। इसलिए सिस्टम पे हम लोग आ गए हैं, यही चीजें स्टार्ट होंगी यूट्यूब पे, क्लासेस जो है चल रही। नाउ हम जानते हैं कि हमारा जो yt होता है ये होता है xt कन्वोल्यूशन विद ht। याद है आपको? xt कन्वोल्यूशन विद ht, इसलिए xt जो है वो कन्वोल्यूशन है ऑफ ht। और कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी xt माइनस टाउ h टाउ डी टाउ। ये कहां से आया? आप इस पर टेंशन ना लें, ये कहां से आया इस पर टेंशन ना लें। ये मान लेते हैं कि ये है। कितने लोगों को ये पता था? बाय द वे मी टाइप करिए, कितने लोगों को ये पता था? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी xt माइनस टाउ h टाउ डी टाउ। कन्वोल्यूशन, दिस इज नोन एज अ कन्वोल्यूशन रिलेशनशिप। कन्वोल्यूशन रिलेशनशिप, तो ये आपका कन्वोल्यूशन रिलेशनशिप है। ये मेरे ख्याल से बहुतों को पता था, ठीक है, ये बहुतों को पता था। तो yt जो है वो है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी xt माइनस टाउ h टाउ डी टाउ। अब आप ध्यान समझो प्लीज, अब आप ध्यान से समझो प्लीज, बहुत ध्यान समझो। सर एक क्वेश्चन रेज करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन रेज करते हैं कि गिवन लेट्स राइट द क्वेश्चन।
given xt is bounded, find condition on ht such that yt is bound. Such that yt is bound. बहुत ध्यान समझिए प्लीज. मान लो आपको यह पता है कि xt जो है वो बाउंडेड है. सर ht पे कंडीशन ऐसा दीजिए जिससे कि yt आपको बाउंडेड हो जाए. ये क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन का आंसर हमें डिराइव करना है. कम ऑन सर, व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑन एचटी इंपल्स रिस्पॉन्स कि आपका जो आउटपुट yt है वो बाउंडेड हो जाए. आउटपुट yt जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है प्लीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है. ध्यान समझिए प्लीज. व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑन आउटपुट yt ऑन ht इज द इंपल्स रिस्पॉन्स सो दैट आउटपुट yt इज द बाउंडेड. चलिए स्टार्ट करते हैं ना. देखना पड़ेगा. देखिए जरा, आप ये कह रहे हो कि आपके पास जो है yt इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट x ऑफ t माइनस टाउ h टाउ d टाउ. ठीक है, h टाउ d टाउ. ये है आपके पास कंडीशन. समझिए इस बात को. ना आप क्या चाहते हो? आप बेसिकली चाहते क्या? नहीं, आपको गिवन क्या है? सर देखिए, गिवन आपको ये है कि मॉड xt इज लेस देन इन्फिनिट. मॉड xt इज लेस देन इन्फिनिट, ये आपको गिवन है. कम ऑन. मॉड xt इज लेस देन इन्फिनिट, ये आपको गिवन है. मॉड xt जो है वो लेस देन इन्फिनिट है, ये आपको गिवन है. अच्छा, मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए मान लेता हूं कि मॉड xt इज इक्वल टू b एंड b इज लेस देन इन्फिनिट. सही है, b इज लेस देन इन्फिनिट. b इज लेस देन इन्फिनिट. गाइस, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? b इज लेस देन इन्फिनिट. मॉड xt means b is less than infinite. Come on, is it clear to you? So what I'm saying is that mod xt is b and b is less than infinite. सही है? ये सही है. अच्छा, आपको चाहिए, you want mod yt to be less than infinite. आप यही चाहते हो ना? नहीं चाहते? Come on, कि अगर इनपुट बाउंडेड है तो आउटपुट भी मेरा कैसा होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए. बीआईबी स्टेबिलिटी यही है. यस और नो? हाँ. तो आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं यहां पे इसी क्वेश्चन में अगर मैं मॉड ले लूं तो व्हाट इज द मॉड yt इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट x ऑफ t माइनस टाउ into h tau into d tau. कम, यही होना इसका मतलब. अब देखो, एक आपने इनइक्वालिटी पढ़ी होगी अपने क्लास 11th 12th में कि मॉड ऑफ f1t into f2t dt is equal to minus infinity to infinity mod of f1t into mod of f2t dt. ये कितने लोगों ने पढ़ी? कि अगर इंटीग्रेशन का पे मॉड है तो ये मॉड दोनों पे आ जाएगा. हेलो गाइस, कितने लोगों ने पढ़ी? ये कितने लोगों ने पढ़ी? कम ऑन, कितने लोगों ने पढ़ी? ये पढ़ी? इस इनइक्वालिटी का कोई नाम बता सकता है? इस इनइक्वालिटी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इनइक्वालिटी?
व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इनइक्वालिटी? इस इनइक्वालिटी को हम कहते हैं स्वार्ज इनइक्वालिटी। स्वार्ज इनइक्वालिटी। कोई बता सकता है स्वार्ज इनइक्वालिटी कहां थी? कोई बता सकता है स्वार्ज इनइक्वालिटी कहां पे पढ़ी थी हमने? कम ऑन, जिन्होंने कहा कि हमने पढ़ा है, अब बता सकते हो कहां पे पढ़ा आपने? कहां पे पढ़ा? कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन में कहां पे? कम्युनिकेशन में कहां पे? कम ऑन, याद नहीं है? सर डिजिटल कम्युनिकेशन में जब आप, हाँ वेरी गुड इंद्रजीत सर, डिजिटल कम्युनिकेशन में जब आप मैच फिल्टर का कॉन्सेप्ट लेते हो तो ऑप्टिमम रिसीवर की कंडीशन है ये स्वार्ज इनइक्वालिटी, ये वहां पे पढ़ते हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस हाँ 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 ठीक है, इट्स ओके। मैथ्स में भी है भाई, मैथ्स, ये मैथ्स का टॉपिक है, कोई कम्युनिकेशन का टॉपिक थोड़ी ना है। ये कम्युनिकेशन का टॉपिक नहीं है, मैथ्स का टॉपिक है भाई, ये मैथ्स का टॉपिक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अगर यहां पे करूं तो मॉड वाई टी कितना हो जाएगा बताइए? मॉड वाई टी कितना हो जाएगा? हाँ यस, मॉड वाई टी कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू माइनस इनवर्ट टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस टाउ इंटू मॉड ऑफ एच टाउ इंटू डी टाउ इंटू डी टाउ। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, अगर मेरे पास है एक्स टी इज इक्वल टू बी, तो बताओ अगर x को थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं तो उसकी वैल्यू, थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं तब उसकी वैल्यू क्या होगी? अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं तो वैल्यू में कोई अंतर आएगा क्या? अरे बोलो ना भैया, वैल्यू में कोई अंतर आएगा क्या? नहीं, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। मतलब अभी भी इसकी वैल्यू कितनी होगी? बी। तो जरा इसकी वैल्यू को पुट करके देखो जरा, मॉड वाई टी is equal to minus infinity to infinity mod b mod h tau d tau, ये मैंने पुट कर दिया। b को, mod b इस इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है, इसे बाहर कर लेते हैं। तो mod b माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी mod h tau d tau, ये आ गया mod बाई टी। अब तुम्हें चाहिए क्या? अब तुम्हें क्या चाहिए? तुमने कहा कि मेरा मॉड वाई टी जो होना चाहिए वो लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। बताओ फिर नेचुरल कंडीशन क्या है? ये तो कभी इन्फिनिटी जाएगा ही नहीं ना, ये तो कभी इन्फिनिटी जाएगा ही नहीं। सर अगर मैं इसको कह दूं कि ये लेस देन इन्फिनिटी है, यस और नो? कम ऑन गाइस, अगर मैं इसको कह दूं कि ये लेस देन इन्फिनिटी है तो बाउंडेड मल्टीप्लाइड बाय बाउंडेड, आउटपुट हमेशा बाउंडेड होगा। गाइस कमेंट प्लीज, गाइस कमेंट प्लीज, गाइस कमेंट प्लीज। अगर मैं ये कह दूं कि ये बाउंडेड, ये लेस देन इन्फिनिटी है तो बाउंडेड मल्टीप्लाइड बाय बाउंडेड बाउंडेड होगा, यानी कि मुझे चाहिए क्या? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड एच टाउ डी टाउ शुड बी लेस देन इन्फिनिटी, यानी impulse response must be absolutely integrable। हाँ आ रहा हूं, absolutely integration, absolutely integrable। सर देखो ना बेटा, इसको देखो ध्यान से। सर तुमने कहा, तुमने कहा कि ये बी है, ये बी है, ये बी बाहर चला गया। तुम चाहते हो कि मॉड वाई टी लेस देन इन्फिनिटी रहे, मतलब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी लेस देन इन्फिनिटी रहे। अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये तो कभी इन्फिनिटी होगी नहीं। सर अगर आप ये इंश्योर कर लो कि ये लेस देन इन्फिनिटी है, ये लेस देन इन्फिनिटी है, ये लेस देन इन्फिनिटी है, तो लेस देन इन्फिनिटी ये भी है, मतलब बाउंडेड है, ये भी लेस देन इन्फिनिटी है तो ये भी बाउंडेड है। तो बाउंडेड इनटू बाउंडेड क्या होगा? हमेशा बाउंडेड होगा और सिस्टम हमेशा स्टेबल होगा।
सिस्टम हमेशा स्टेबल होगा। प्रांजल, सिस्टम हमेशा स्टेबल होगा। अगर ये इंटीग्रेशन लेस देन इन्फिनिटी हो जाए, ये इंटीग्रेशन लेस देन इन्फिनिटी हो जाए, तो ये हमेशा सिस्टम स्टेबल होगा। ये इंटीग्रेशन हमेशा स्टेबल होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात क्लियर हो गई? कम ऑन, क्या ये बात क्लियर हो गई? कहीं पे कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछिए, कहीं पे कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई डाउट हो पूछिए। यानी अब देखो यहाँ पे दो चीज है सर। अगर आपको एच टी गिवन है ना, सबसे पहले आप इसका मॉड लीजिए, मॉड एच टी लीजिए, और फिर इसको इंटीग्रेट करिए, फिर इसको इंटीग्रेट करिए। और ये जब लेस देन इन्फिनिटी होगा, तब आप ये कहोगे सिस्टम मेरा स्टेबल है, सिस्टम मेरा स्टेबल है। जब ये लेस देन इन्फिनिटी होगा, तब आप कहोगे सिस्टम मेरा स्टेबल है। यानी इंपल्स रिस्पॉन्स जो होना चाहिए, वो होना चाहिए एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, एब्सोल्यूट इंटीग्रेशन की कंडीशन है। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। लेट H1t है, H1t है e टू द पावर माइनस ऑफ 2t ut, H2t है e टू द पावर 2t ut, H3t है ut, H4t है u माइनस टी, H5t है, H5t है डेल्टा टी, और H6t है मान लेते हैं cos 2t। आप मुझे बताओ, लेट इंपल्स रिस्पॉन्स इज गिवन, impulse response is given, check stability, check stability। प्रिंस एक बार जरा रिफ्रेश करो प्लीज, एक बार रिफ्रेश करिए प्लीज। एक बार रिफ्रेश करिए प्लीज। गाइस एक बार जरा आप लोग रिफ्रेश तो करो प्लीज। क्या दिक्कत क्या आ रही है भाई? दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत क्या आ रही है? प्लीज गाइस एक बार टेक्निकल दिक्कत बताइए मुझे। चैट दिख ही नहीं रहा है सर, दिख नहीं रहा है सर, अपडेट नहीं किया आपको। चैट नहीं आ रही सर, डिस्कनेक्ट हो जाता है सडनली। कैसे डिस्कनेक्ट हो रहा है भाई? चलिए आज देख लीजिए, मैं जरा देखूंगा। अगर मैं इस पे इंडल्ज हो जाऊंगा तो अच्छा। मैं दिख रहा हूं आपको? मैं दिख रहा हूं आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही ना? मुझे देख के खुश रहो अभी, आज की क्लास के लिए। कल की क्लास में हम देखेंगे आपको।
थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच रहता है सर, इंटरनेट का इश्यू रहता है या मतलब सर्वर का इश्यू रहता है, कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा सा एडजस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं। कल मैं इसको, मेरी वॉइस में बहुत ज्यादा नॉइस है, अब वॉइस में नॉइस का क्या करूं? भगवान ने आवाज ही ऐसी बनाई है। हाँ, भगवान ने बेटा आवाज ही ऐसी बनाई, क्या करूं? वॉइस में नॉइस तो बचपन से है। हाँ, वॉइस में नॉइस तो बचपन से है बेटा। हाँ चलिए, देखिए ना ध्यान से, बस देखते जाओ। ई टू पावर माइनस ऑफ 2t ut, देखो करना क्या है हमें सर, दो काम करना है। एक तो हमें इसका मॉड लेना है, देखो सर काम ना प्लॉट से ही हो जाएगा, करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ध्यान से, बस प्लॉट बना लो आप। ये प्लॉट बना लिया मैंने सर, ये प्लॉट बना लिया मैंने, देखो ध्यान से, ये प्लॉट बना लिया मैंने। जैसे ही मैंने ये प्लॉट बनाया, वैसे ही देखिए इसका पहले मॉड ले लो, फिर एरिया अंडर द कर्व ले लो। अब ये कर्व डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब अगर मैं जीरो से लेके इन्फिनिटी तक इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा dt, तो मुझे रिजल्ट फाइनाइट मिलेगा। यस और नो? यस और नो? रिजल्ट मुझे फाइनाइट मिलेगा, इसलिए ये फंक्शन हमेशा स्टेबल होगा, हमेशा स्टेबल होगा। लेकिन e टू पावर 2t ut का जो कर्व होगा ना बेटा, वो ऐसा होगा, देखो चूंकि एक वैल्यू इन्फिनिटी है, चूंकि एक वैल्यू इन्फिनिटी है, इसलिए चूंकि एक वैल्यू इन्फिनिटी है, इसलिए इसका एरिया भी इन्फिनिटी भी होगा। ये अनस्टेबल हो गया, निकालने की भी जरूरत नहीं है, निकालने की भी जरूरत नहीं है। यूटी ऐसा कर्व है इसका, देखो ध्यान से, यूटी का कर्व ये है। अगर तुम जीरो से लेके इन्फिनिटी तक 1dt करोगे, तब भी आंसर इन्फिनिटी होगा, तो ये अनस्टेबल ही हो गया। एक बात आप समझना सर, लेकिन आपने अभी बोला कि यूटी तो बाउंडेड है, तो कैसे अनस्टेबल हो गया? सर दो टाइप की स्टेबिलिटी मैंने आपसे बोली है। एक मैंने बोली है इनपुट आउटपुट स्टेबिलिटी, जहां पे यूटी दिया, यूटी दिया तो मुझे अनबाउंडेड नहीं मिलना चाहिए था। और दूसरा है सिस्टम स्टेबिलिटी, ये जो हम चेक कर रहे हैं, ये स्टेबिलिटी सिस्टम की चेक कर रहे हैं बेटा। ये जो स्टेबिलिटी हम चेक कर रहे हैं, ये सिस्टम की चेक कर रहे हैं, सिस्टम की चेक कर रहे हैं, ये बात आप समझ लीजिए। तो जब हम सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, तो सिंपल एरिया अंडर द कर्व देते हैं, मॉड एरिया अंडर द कर्व, मॉड एरिया अंडर द कर्व। बात क्लियर है आपको? क्लियर है बात आपको? कम ऑन, क्या ये बात क्लियर है? हाँ, ये सिस्टम स्टेबिलिटी है, ये सिस्टम स्टेबिलिटी, ये इनपुट आउटपुट स्टेबिलिटी नहीं है। हाँ, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अनबाउंडेड हो बाउंडेड हो, मुझे इससे मतलब है कि इसका एरिया अंडर द कर्व फाइनाइट होना चाहिए। अब इसको देखो u माइनस टी, ये कर्व है। फिर से वही बात है कि मैं इसे माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक 1dt करूंगा तो भी आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा, तो आंसर जो होगा वो स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। डेल्टा टी को माइनस इन्फिनिटी डेल्टा टी dt, और मैं ये जानता हूं कि ये 1 होता है, मैं ये जानता हूं कि ये 1 होता है, तो मतलब ये स्टेबल है। अब आप फिर से कहो सर, आपने तो अभी ये बोला था इंपल्स आ गया तो मतलब ये अनबाउंडेड हो गया। अरे बेटा वो अलग स्टेबिलिटी थी, ये अलग स्टेबिलिटी है, ये सिस्टम स्टेबिलिटी है, और ये इनपुट आउटपुट स्टेबिलिटी है। कॉस 2t की बात करेंगे। कॉस 2t देखो, कॉस 2t बनाओ पहले। कॉस 2t ये कर्व होता है, ये कर्व होता है कॉस 2t। पर जब आप इसका मॉड लोगे ना, जब आप इसका मॉड लोगे तो ये ऐसा हो जाएगा भाई। सर डायरेक्ट एरिया अंडर कर्व नहीं लेना, डायरेक्ट एरिया अंडर द कर्व नहीं लेना हमें डायरेक्ट एरिया अंडर द कर्व नहीं लेना, हमें मॉड एरिया अंडर द कर्व लेना है। अब बताओ ये कहां से कहां तक है? माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। सर अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई भी एक वैल्यू को मैं इंटीग्रेट करने लगूं, तो वो तो इनफाइनाइट ही होगा, ये अनस्टेबल ही होगा, और ये गेट का प्रॉब्लम था, ये अनस्टेबल होगा भाई, ये अनस्टेबल होगा। गाइज, हेलो, हेलो गाइज, हेलो गाइज, हेलो गाइज, गाइज, do ask the doubt, do ask, humble request,
डू आस्क द डाउट। समझ में आ गई बात? ये इसमें इसमें क्या हुआ, S6 में क्या हो गया, समझ में आया आपको? समझ में आया? सर S6 में नॉर्मल एरिया ले लोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव जितना नेगेटिव है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है। हमें नॉर्मल एरिया नहीं लेना ना, हमें क्या लेना है, देखो हमें क्या लेना है, हमें क्या लेना है, हमें मॉड एरिया इन द कर्व। सी सर हम क्या करते हैं, मॉड एरिया इन द कर्व लेते हैं। देखो इस फंक्शन का जब मैं मॉड लूंगा बेटा, इसका मॉड लो प्रांजल, प्रांजल इसका मॉड लो एक बार, प्रांजल इसका मॉड लो एक बार, प्रांजल। हाँ कर सकते हैं, उसके से मैथमेटिकल फंक्शन से रूबरू होना वो पड़ेगा। हाँ पहले मॉड लो इसका, तो मॉड लोगे तो ये आ जाएगा प्रांजल, ये आ जाएगा प्रांजल। अरे भैया कंडीशन है मॉड, प्रिंस कंडीशन है, यही तो तुमने डिराइव की ना, देखो ना तुमने यही तो डिराइव किया, ये देखो ये डिराइव किया ना तुमने, प्रिंस 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 मैं किंग बोल रहा हूं, प्रिंस मैं किंग बोल रहा हूं, प्रिंस मैं किंग बोल रहा हूं, और ये कंडीशन मैंने डिराइव की है। हेलो, अरे बेटा प्रिंस, बेटा प्रिंस गायब ही हो गया। हाँ समझ में आई बात? सर ये कंडीशन डिराइव की ना तुमने, इसलिए यहां पे मॉड लेना पड़ेगा ना बेटा, मॉड लेना पड़ेगा। और एक बात और, आप लोग से ये मेरा विनम्र निवेदन है सर, मेरी आदत है मजाक करने की, गॉट इट? किसी चीज को पर्सनल नहीं लेना है, किसी भी चीज को पर्सनल नहीं लेना है। आप लोग सब मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, किसी भी चीज को पर्सनल नहीं लेना है, क्लियर है? ठीक है, मजाक करने की आदत है। S2 को रिपीट कर दीजिए, S2 को रिपीट कर दीजिए। हाँ देखो ना, UT सर इसका इसका प्लॉट बनाया तो मैंने, ये इन्फिनिटी हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है, इसका एरिया भी लूंगा तो इन्फिनिटी भी हो जाएगा ना। S2 सर इसका एरिया भी लूंगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना। क्लियर है नहीं क्लियर है? कमा क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर? एक ग्राफ वाला, हाँ मैं ले लूंगा बेटा, मैं ले लूंगा शुभम चौहान, मैं ले लूंगा, मैं ले लूंगा। इज इट क्लियर? मैं ले लूंगा, फाइन है। हाँ ठीक है, तो चलिए एक बार थोड़ा सा मैं इसे समराइज करता हूं। मैंने क्या कहा आपसे अभी तक? मैंने कहा स्टेबिलिटी इन टाइम डोमेन, सर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने सीखा है आज। सर दो टाइप के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए। ये जो था, ये जो था, ये था इनपुट आउटपुट स्टेबिलिटी, और ये है सिस्टम स्टेबिलिटी। ये सिस्टम स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट स्टेबिलिटी में मैंने आपसे कहा कि मान लो अगर आपके पास ये इनपुट है, ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है जहां पे आप इनपुट दे रहे हो xt, और ये दे रहे हो आप आउटपुट दे रहे हो yt, और आप कह रहे हो कि yt जो है ये सम ट्रांसफॉर्मेशन ऑन x ऑफ t है। तो इस स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि bi लीड्स टू bo। गाइस सही है ना? गाइस सही है ना? कमेंट कमेंट कमेंट,
कमेंट 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 मिलना चाहिए भाई, सही है ना? यही बताया ना मैंने, यही बताया ना। दिल कहाँ गए, दिल कहाँ गए, दिल कहाँ गए? कमेंट मिलना चाहिए भाई, कमेंट मिलना चाहिए। दिल का मतलब सेटिस्फैक्शन है भाई, कमेंट मिलना चाहिए। ठीक। और दूसरी बात मैंने क्या की आपसे, मैंने कहा मैंने कहा कि यहां पे इनपुट है xt, यहां पे इस बार ht है और ये है yt। और अगर आप ये कह रहे हो कि yt इज xt कन्वोल्यूशन विद ht, तो माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट, मॉड मत भूलना भैया, मॉड मत भूलना, dt शुड बी लेस देन इन्फिनिट। ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए। तो ये जो स्टेबिलिटी तुमने कहा, ये जो स्टेबिलिटी है, ये है सिस्टम स्टेबिलिटी और ये है इनपुट आउटपुट स्टेबिलिटी। यहां पे आपको इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप गिवन होगा, बाउंडेड देना है, बाउंडेड लेना है। यहां पे आपको सिस्टम गिवन होगा, बस सिस्टम को स्टेबल देखना है। क्या ये बात क्लियर है? सिस्टम बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे 2 टू पावर n un, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई। एक बार आप लोग प्लीज आज की क्लास में जाके थोड़ा सा एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिएगा, वहां पे मिलेंगे। हाँ सर, सिस्टम स्टेबिलिटी भी डिराइव बीआईबीओ से ही होती है, सिस्टम स्टेबिलिटी भी डिराइव बीआईबीओ से ही होती है, सिस्टम स्टेबिलिटी भी डिराइव बीआईबीओ से ही होती है। गॉट इट सर? मतलब मेन जो है वो है बीआईबीओ। स्टेबिलिटी का ये दो एस्पेक्ट समझ में आया आपको? स्टेबिलिटी का ये दो एस्पेक्ट समझ में आया आपको गाइस? स्टेबिलिटी का ये दो एस्पेक्ट समझ में आया? ये था टाइम डोमेन। अब हम मूव करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन पे। अब हम मूव करते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी डोमेन पे। अब हम मूव करते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी डोमेन पे। सर अनबाउंडेड इनपुट में क्या 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 कनिष्ठा? अनबाउंडेड इनपुट में क्या अनस्टेबल हो जाएगा? हाँ, मतलब बीआईबीओ ही स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है प्लीज, बीआईबीओ स्टेबिलिटी ही आपको चेक करनी है, बीआईबीओ स्टेबिलिटी ही आपको चेक करनी है। क्या ये बात क्लियर है? कमान सर, मुझे आपसे सेटिस्फैक्शन चाहिए यहां तक, तो हम आगे बढ़ेंगे। टाइम डोमेन में मुझे ये क्लियर हो गया। गॉट इट? और प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है सर, आप एक बार लास्ट रिव्यू से क्वेश्चंस करिएगा, अपन सब हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा अब मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन स्टार्ट करता हूं, समझना प्लीज। अब मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन जो है वो स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट मैं टाइम डोमेन से ही करूंगा। मैंने कहा फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी, माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट mod ht dt is less than इन्फिनिट। और जिनको थोड़ा सा भी बेसिक्स पता है सर, यही कंडीशन है फॉर हैविंग फोरियर ट्रांसफॉर्म, फॉर हैविंग अ फोरियर ट्रांसफॉर्म। सर इसको हम डिरिचलेट कंडीशन कहते हैं, याद है आपको? कभी पढ़ा होगा, डिरिचलेट कंडीशन भी कहते हैं इसको, हम डिरिचलेट कंडीशन भी कहते हैं। हाँ, मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा।
अब आप समझिए ध्यान से, किसी भी फंक्शन एच टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एच एस, जो कि होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच टी ई टू द पावर माइनस ऑफ सिग्मा टी ई टू द पावर माइनस ऑफ जे ओमेगा टी डी टी, जहां पे आप एस को सिग्मा प्लस जे ओमेगा कर सकते हो, एस को सिग्मा प्लस जे ओमेगा कर सकते हो, तो यही फंक्शन बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच टी ई टू द पावर माइनस ऑफ एस टी डी टी। कर सकते हैं ना ऐसा हम? कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना? हाँ, और भी बहुत सारे होते हैं। डिस्कट के 4 कंडीशंस होते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल द कंडीशन। आई एम नॉट, याद रखिए सर, टॉपिक मत भूलिए, टॉपिक मत भूलिए। टॉपिक है स्टेबिलिटी। टॉपिक जो है स्टेबिलिटी, पढ़ने के लिए तो फिर सारा आसमान है, सारा आसमान है। इज इट क्लियर ना? एस टी सी मतलब एस टी डी, और आप इसको कह रहे हो कि ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्म एच एस। अब ध्यान देना सर, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ता हूं, आगे आगे लेके जाता हूं। मान लो एग्जाम्पल के थ्रू, मान लो मेरे पास है एच टी, जो कि ई टू द पावर माइनस ऑफ ए टी यू टी है, ई टू द पावर माइनस ऑफ ए टी यू टी है। हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए। सबको पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एच एस जो है वो 1 अपॉन एस प्लस ए होता है, पर मैं जो बताना चाहता हूं वो समझो आप। मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इंटरेस्टेड नहीं, मैं जो बताना चाह रहा हूं वो समझो आप ध्यान से। एच एस क्या होगा बताओ? इट इज नथिंग बट माई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी व्हाट ई टू द पावर माइनस ऑफ ए टी यू टी ई टू द पावर माइनस ऑफ सिग्मा टी ई टू द पावर माइनस ऑफ जे ओमेगा टी डी टी। ध्यान दीजिएगा प्लीज, ठीक है? ध्यान से समझिए, यूटी से लिमिट चेंज होगी, ये हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब देखो, अगर मैं यहां पे ई टू द पावर टी को बाहर ले लूं तो मेरे पास आएगा माइनस ए माइनस सिग्मा और ई टू द पावर माइनस ऑफ जे ओमेगा टी डी। सर एस एस की वैल्यू, अरे भैया एस की वैल्यू होती है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, एस की वैल्यू होती है सिग्मा प्लस जे ओमेगा। एस था, एस ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म था जहां पे एस क्या होता है? सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो सिग्मा प्लस जे ओमेगा पुट करो ना यहां पे एस की जगह पे। भाई यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कमान, कोई दिक्कत है क्या यहां तक? कमान, कोई दिक्कत है क्या यहां तक? कोई दिक्कत है क्या यहां तक? एस की जगह पे सिग्मा प्लस जे ओमेगा पुट करो ना, बस सिंपल। हाँ, अब आप मुझे एक चीज बताओ, यहां पे एक प्रॉब्लम है, क्या आप प्रॉब्लम सिग्निफाई कर सकते हो? सर या इसका तो ठीक है, जब माइनस इन्फिनिटी पुट होगा तो ये 0 हो जाएगा, छोड़ो आप। सर इसको देखो, सर अगर मैं यहां पे इन्फिनिटी दूंगा तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी हो जाएगा ना। कम ऑन, यहां पे अगर मैं e टू द पावर इन्फिनिटी पुट कर दूंगा तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। 0 पुट करने पे 1 पर, इन्फिनिटी पुट करने पे इन्फिनिटी। कहने का मतलब ये पूरा इंटीग्रेशन, ध्यान से सर मैंने यहां पे t बाहर लिया है, मैंने यहां पे t बाहर लिया है, ध्यान से देखिए। अगर मैं e टू पावर इन्फिनिटी यहां पुट कर दूंगा तो e टू पावर इनफाइनाइट कितना होता है? इनफाइनाइट होगा ना। मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? इनफाइनाइट हो जाएगी। हाँ या ना में जवाब दो, कमान। अगर सिंपल t रहेगा, अगर सिंपल t रहेगा तो इंटीग्रेशन इन्फिनिटी होगा। यस और नो? कमान, यस और नो? अगर मुझे इन्फिनिटी नहीं चाहिए, अगर मुझे इन्फिनिटी नहीं चाहिए, सबके कमेंट चाहिए भाई, सबके कमेंट चाहिए मुझे। अगर मुझे इन्फिनिटी नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, मुझे यहां पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और फिर यहां पे अगर माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। यस और नो? ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, मैंने यहां से भी माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ? 0 से लेके इन्फिनिटी, और यहां पे हो जाएगा e टू द पावर माइनस, और यहां पे हो जाएगा t, सॉरी थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, e टू पावर माइनस t, और यहां पे हो जाएगा कितना? a प्लस सिग्मा माइनस जे ओमेगा इनटू
डी टी। मैं इसको इक्वेशन 1 कह रहा हूं और इसको मैं इक्वेशन 2 कह रहा हूं। तो इसको हटाइए। अच्छा, माइनस कॉमन लिया है, प्लस, ठीक है 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 ठीक है, ये आ जाएगा। हाँ सर, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? सर यहां तक कोई दिक्कत है क्या? क्या क्या मुझे यहां तक दिक्कत है? तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा बताओ? इसका सॉल्यूशन होगा 1 अपॉन ए प्लस सिग्मा प्लस जे ओमेगा, या 1 अपॉन ए प्लस एस, 1 अपॉन ए प्लस एस, हेलो, 1 अपॉन ए प्लस एस, लेकिन कब? लेकिन कब? लेकिन कब? जब तक ये साइन यहां पे माइनस है, ऐसा ना हो, जब तक ये साइन यहां पे माइनस है तब तक। अगर ये साइन प्लस हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा? कम ऑन, आंसर कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो इंटीग्रेशन है, ये इस पर माइनस साइन बना रहना चाहिए। अगर इस पर माइनस साइन बना रहना चाहिए मतलब क्या? ए प्लस सिग्मा की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। हाँ बोलिए, यस और नो? हाँ बोलिए, यस और नो? यस और नो? यानी कि सिग्मा की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? लेस देन माइनस ए होना पड़ेगा। सिग्मा की वैल्यू को लेस देन माइनस ए होना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका इंटीग्रेशन, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एच एस 1 अपॉन एस प्लस ए है। कब? जब सिग्मा लेस देन माइनस ए है। यस और नो? जब सिग्मा लेस देन माइनस ए है, कम ऑन, यस और नो? जब सिग्मा लेस देन माइनस ए है, यानी कि अगर मैं इसे एस प्लेन पे प्लॉट करूं, अगर मैं इसे एस प्लेन पे प्लॉट करूं, तो मान लेते हैं कि सिग्मा और जे ओमेगा ये मिलके मेरा एस प्लेन है, सिग्मा और जे ओमेगा। तो इसका जो है ये एक पोल है जो कि माइनस ए पे है, जो कि माइनस ए पे है, और वो सारी वैल्यू, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, सिग्मा ग्रेटर देन होगा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यहां पे ग्रेटर देन होगा, सिग्मा ग्रेटर देन माइनस ए होगा। वही मैं कह रहा हूं कि प्रिंटिंग मिस्टेक जो मैं करता हूं, प्लीज एक बार आप इसे देख लिया करिए, मेरे भावनाओं को समझिए, मेरी भावना आपके साथ है उसे समझिए, मेरी भावना आपके साथ है उसे समझिए। इज इट क्लियर? तो सिग्मा ग्रेटर देन माइनस ए है, और ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना? कहने का मतलब ये हो जाएगा एच एस जो था, मैं एक बार लिख देता हूं, एच एस जो था 1 अपॉन एस प्लस ए था, और सिग्मा ग्रेटर देन माइनस ए। अब आप देखिए समझिए ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये इस रीजन पर डिफाइन है सर, इस रीजन पर डिफाइन है, इस रीजन पर डिफाइन है, इस रीजन पर डिफाइन है, इस रीजन पर डिफाइन है। कम ऑन, इस रीजन पर डिफाइन है, इस रीजन पे डिफाइन है। ये जो रीजन है, यही वो रीजन है जहां पे उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन है। और इस रीजन का बड़ा प्यारा नाम है सर, इस रीजन को हम कहते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है बताइए मुझे, कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे, कम ऑन। इस रीजन को हम कहते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो e टू द पावर माइनस ऑफ 80 ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन एस प्लस ए होगा। कब? जब सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस ए होगी, जब सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस ए होगी। इसे क्लियर? जब ग्रेटर देन माइनस ए होगी। बस एक शॉर्टकट ले लो सर। अब किसी इसको कहते हैं आरओसी, आरओसी निकालने का एक शॉर्टकट तुमको दिए दे रहा हूं आज, आरओसी निकालने का एक शॉर्टकट तुमको दिए दे रहा हूं। ये सब इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, देखो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, देखो ना, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पे टी पॉजिटिव था, यहां पे टी पॉजिटिव था, यहां पे टी पॉजिटिव था, हेलो, यहां पे टी पॉजिटिव था, यहां पे टी पॉजिटिव था, तो सिग्मा जो होगा वो ग्रेटर देन होगा कितना? जो टी का कोफिशिएंट है, यहां पे टी का कोफिशिएंट कितना है? माइनस ए, तो इसलिए सिग्मा ग्रेटर देन माइनस ए हो गया। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ e टू द पावर माइनस 80 u माइनस टी और माइनस इसका, अगर तुम
आरओसी निकालो, कितना होगा आरओसी इसका, इसका आरओसी कितना होगा, इसका आरओसी कितना होगा, कम ऑन गाइस कमेंट करिए भाई, इसका आरओसी कितना होगा सर। यहां पे टी पॉजिटिव है नेगेटिव है, कम ऑन, टी पॉजिटिव है नेगेटिव है, टी पॉजिटिव है या नेगेटिव है भाई, कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करिए, कमेंट करिए। टी पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो आरओसी जो होगा वो लेस देन होगा कितना, जो टी का कोफिशिएंट है, इसको मारिए गोली, जो टी का कोफिशिएंट है, जो टी का कोफिशिएंट है, तो सिग्मा लेस देन माइनस ए, यानी कि क्या सर, ये जो है ना, ये जो टी का कोफिशिएंट है ये पोल कहलाता है, ये पोल है, तो पोल जो है वो है यहाँ पे माइनस ए, और आरओसी जो है वो यहां है, ये आरओसी इसकी, ये इसकी आरओसी। तो चलो बताओ फिर इसका क्या होगा, e टू द पावर 3t u 4t plus 4 e to the power 60 ut plus e to the power 70 ut e to the power minus 3t ut plus t is negative. Where t is negative? Sitaram, where t is negative? T is negative here. The limit of t is negative. The limit of t is negative. You may check, you will get this one only. Giving you this as shortcut. If you want, then I will solve this problem. I will solve this problem. You do not have to worry. चलिए मुझे बताइए, e प्लस e to power minus 2t ut प्लस e to power minus 4t ud. इज क्लियर? चलिए बताइए इसकी आरओसी कितनी होगी, इसकी आरओसी कितनी होगी, कम ऑन, कैन टेल मी व्हाट इज द आरओसी ऑफ दिस वन, कम ऑन गाइस, व्हाट इज द आरओसी, व्हाट इज द आरओसी, आरओसी, कम ऑन, अरे भाई कमेंट करो यार, क्या कर रहे हो, हेलो हेलो सर, देखो टी पॉजिटिव है यहां पे, तो सिग्मा क्या होगा, सिग्मा क्या होगा, सिग्मा क्या होगा, ग्रेटर देन या लेस देन, ग्रेटर देन कितना, जो टी का कोफिशिएंट है, टी का कोफिशिएंट कितना है यहां पे, 3, 3, टी का कोफिशिएंट कितना है यहां पे, 3, यहां पे बताइए, यहां पे बताइए, यहां पे बताइए, इस जगह पे बताइए, सिग्मा ग्रेटर देन, सिग्मा ग्रेटर देन इसका 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 बताओ बस 6, और यहां पे बताइए सिग्मा, सिग्मा ग्रेटर देन 7, इसका बताओ सिग्मा, सिग्मा ग्रेटर देन, अरे लेस देन क्यों हो जाएगा भाई, अरे टी पॉजिटिव है भाई, टी पॉजिटिव है, सिग्मा ग्रेटर देन -3, यहां पे सिग्मा ग्रेटर देन -2, यहां पे सिग्मा ग्रेटर देन, सिग्मा ग्रेटर देन -4, -4, अरे साइन मत बोलो भैया, साइन मत बोलो, क्या ये बात क्लियर है? अच्छा इसका बताओ जरा, ut और u माइनस टी, इसकी आरओसी बताओ जरा, इसकी आरओसी बताओ, इसकी आरओसी बताओ, सबको इसकी आरओसी बताओ सर, इसको ले सकते हैं ना e टू पावर 0t, और इसको भी ले सकते हैं e टू पावर 0t, भाई 1 ही तो होता है, तो कितना हो गया, सिग्मा कितना, सिग्मा कितना ग्रेटर देन 0, इसकी कितनी, सिग्मा कितना लेस देन 0।
क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? लेकिन एक बात आप समझिए, अगर सिग्नल एक साथ कई दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन होगा, अगर सिग्नल एक साथ कई दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन होगा, अगर सिग्नल एक साथ कई दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन होगा, कई दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन होगा, तो आरओसी इनके कॉमन पॉइंट होगी। मतलब आप दो पॉइंट मार्क करिए, एक 6 और एक 7, ये दोनों पोल हैं। अब देखिए सिग्मा ग्रेटर देन 6 और सिग्मा ग्रेटर देन 7, इनका कॉमन रीजन क्या है? इनका कॉमन रीजन क्या है? कम ऑन, व्हाट्स द कॉमन रीजन? व्हाट्स द कॉमन कॉमन रीजन? कॉमन रीजन जो होगा वो ये होगा भैया, सिग्मा ग्रेटर देन 7। मतलब इस पूरे फंक्शन की आरओसी, इस पूरे फंक्शन की आरओसी दो नहीं होगी, एक ही होगी, सिग्मा ग्रेटर देन 7। इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन होगा। इधर पे भी देखिए सर, पॉइंट मार्क करिए जरा, पॉइंट मार्क करिए। आपके पास एक है -2, एक है -3 और एक है -4। अब आरओसी सिग्मा ग्रेटर देन -3 मतलब यहां, सिग्मा ग्रेटर देन -2 मतलब यहां, और सिग्मा ग्रेटर देन -4 मतलब यहां। बताइए इनका कॉमन इंटरसेक्शन क्या है? बताइए इनका कॉमन इंटरसेक्शन कितना है? बताइए इनका कॉमन इंटरसेक्शन कितना है? कम ऑन, इनका कॉमन इंटरसेक्शन कितना है? कॉमन इंटरसेक्शन कितना है? अरे बेटा ये -2 -3 -4, कॉमन कितना है? ग्रेटर देन है भाई, ग्रेटर देन। ग्रेटर, सर -4 क्यों होगा भाई? ग्रेटर देन चाहिए ना मुझे, ग्रेटर देन चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए। तो मतलब क्या? अरे लल्ला, ये होगा, ये होगा। मतलब आरओसी क्या होगी इसकी? सिग्मा ग्रेटर देन -2, सिग्मा ग्रेटर देन -2। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, इफ signal is if signal is combination of two or more signal, two or more signal, then ROC is common intersection. ROC is a common intersection. अब एक बात समझिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2, होप कि ये आपको पता था। फॉर कॉजल सिस्टम always ROC is right sided, means always greater than, ऑलवेज ग्रेटर देन होगी। जितने भी कॉजल सिस्टम होते हैं, ये सब आप सिग्नल सिस्टम में पढ़ोगे, ये सब सिग्नल सिस्टम में पढ़ोगे। टॉपिक स्टेबिलिटी से मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। कॉजल जितने भी सिस्टम होते हैं उनके लिए आरओसी हमेशा राइट साइडेड होती है। तो जैसे कि अगर मैं कहूं कि मुझे बताओ कि क्या ये सिस्टम कॉजल है, क्या ये सिस्टम कॉजल है, तो देखो इसकी आरओसी कितनी आई है, सिग्मा ग्रेटर देन समथिंग। जब भी आरओसी सिग्मा ग्रेटर देन होगी तो ये कॉजल होगा। हाँ, ये कैसा है? क्या ये कॉजल है? क्या ये कॉजल है? कम ऑन, आरओसी क्या आई है? सर सबको ही बोलिए प्लीज, आरओसी क्या आई है? लेस देन समथिंग, मतलब ये नॉट कॉजल। क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। अच्छा, इसको बताइए क्या ये कॉजल है या नॉन कॉजल है? कॉजल है या नॉन कॉजल है? कम ऑन, ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं सी, और ये मान लेते हैं डी, और ये मान लेते हैं ई। चलिए बताइए, चलिए बताइए। हाँ, ए को बोलिए, ए को बोलिए, कॉजल है नॉन कॉजल है? कम ऑन, कॉजल है नॉन कॉजल है? कॉजल है नॉन कॉजल है? कॉजल है नॉन कॉजल है, ग्रेटर देन है ना आरओसी।
हाँ, इसकी नेट आरओसी कितनी है? सिग्मा ग्रेटर देन 7। कॉजल है नॉन कॉजल है? कॉजल है नॉन कॉजल है? कॉजल है। हाँ, इसकी बताओ, इसकी बताओ। ग्रेटर देन है, कॉजल है। इसकी बताओ, इसकी बताओ, इसकी बताओ, कॉजल है। और इसकी बताओ, इसकी बताओ, नॉन कॉजल है। नॉन कॉजल है। अब आया सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 3। समझना इस बात को। सर आपने कहा स्टेबिलिटी के लिए माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव एच टी डी टी, एच टी डी टी शुड बी लेस देन इन्फिनिटिव, जैसा ना? आपने यही कहा ना, यही ड्राइव किया था, अभी अभी ड्राइव किया हमने। और यही सिस्टम के फोरियर ट्रांसफॉर्म की कंडीशन है, फोरियर ट्रांसफॉर्म की कंडीशन है। सही है ना? यस और नो? इसको डिस्क्रीट कंडीशन कहते हैं। अच्छा, कोई मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन बता सकता है? फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है एच जे ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और एच टी ई टू द पावर माइनस ऑफ जे ओमेगा टी डी टी। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है एच सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ये होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच टी e to the power minus of sigma t e to the power minus of j omega t dt। ये आपने अभी भी लिखा। इसको कह देते हैं, चलो इक्वेशन नंबर 1, और इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। सर कुछ समझ में आ रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है? इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 में कन्वर्ट हो जाएगी अगर सिग्मा की वैल्यू 0 हो जाए तो। हाँ बोलो ना, हाँ बोलो ना, हाँ बोलो, यस और नो, यस और नो। यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा अगर मैं सिग्मा की वैल्यू को क्या पुट कर दूं, क्या क्या पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं? 0 पुट कर दूं। सिग्मा की वैल्यू को 0 पुट कर दूं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यस और नो? अच्छा, अब फोरियर ट्रांसफॉर्म किसके लिए होता है? स्टेबल के लिए होता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म किसके लिए होता है? स्टेबल के लिए होता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म किसके लिए होता है? स्टेबल के लिए होता है। तो बताइए फिर स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या हुई? स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या हुई फिर? सर स्टेबिलिटी कंडीशन ये हुई कि सिग्मा इज इक्वल टू 0 लाइन आरओसी, आरओसी पे आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सिग्मा आरओसी डिसाइड करता है। सिग्मा इज इक्वल टू 0 लाइन आरओसी पे आनी चाहिए। सिग्मा इज इक्वल टू 0 लाइन आरओसी, सिग्मा आरओसी डिसाइड करता है ना बेटा। और मुझे चाहिए सिग्मा इज इक्वल टू 0। सिग्मा इज इक्वल टू 0 होने पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि स्टेबल सिग्नल के लिए डिफाइन होता है। सर बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं आपके सामने। हाँ फिर से बोल रहा हूं, देखो अगर मैंने सिग्मा की वैल्यू को 0 पुट कर दिया तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन होता है स्टेबल सिग्नल के लिए। सही बात है, स्टेबल सिग्नल के लिए डिफाइन होता है। पर सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या है? हाँ, let me write. If sigma is equal to 0, LT will be Fourier FT, and FT Fourier transform is for stable. Is for stable. सही है? सही है? Yes or no? Clear है? लेकिन सिग्मा डिसाइड्स आरओसी ना, डिसाइड्स आरओसी ना, डिसाइड आरओसी ना। और मुझे चाहिए सिग्मा इज इक्वल टू 0 लाइन। सिग्मा इज इक्वल टू 0 मतलब क्या? अगर ये एस प्लेन है तुम्हारा, अगर ये एस प्लेन है तुम्हारा, तो सिग्मा ये है, तो सिग्मा इज इक्वल टू 0 मतलब तुम्हें कौन सी लाइन चाहिए बेसिकली? तुम्हें कौन सी लाइन चाहिए बेसिकली? तुम्हें ये लाइन चाहिए ना, तुम्हें ये लाइन चाहिए ना, कम ऑन, ये चाहिए ना जो मैंने शेड किया, ये लाइन चाहिए ना, जियोमेट्रिक एक्सिस चाहिए बेसिकली, बेसिकली जियोमेट्रिक एक्सिस चाहिए। मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब क्या? इफ
if ROC includes j omega axis, then system is stable. हाँ बोलो, अरे हाँ बोल दो अब, बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, बहुत ज्यादा बड़ी बात बोल दी मैंने, बहुत ज्यादा बड़ी बात बोल दी मैंने कि अगर तुम्हारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, अगर तुम्हारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, अगर तुम्हारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस शुड हैव j, अगर j ओमेगा एक्सिस में है, मतलब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में j ओमेगा एक्सिस है, तो सिस्टम स्टेबल होगा, सिस्टम स्टेबल होगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। कहने का मतलब, अब मुझे एक चीज बताओ, इन सबको जरा स्टेबल और अनस्टेबल में जरा आरओसी देख के बता दो, बस आरओसी देख के बस बता दो, आरओसी देख के बता दो कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। फिजिकल सिग्निफिकेंस बेटा तुमको समझ में आएगा जब तुम सिग्नल सिस्टम पढ़ोगे। अरे आरओसी पे ही पूरा कंट्रोल सिस्टम ऐसे टिका हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ जरा मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ कि ये सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल है, कम ऑन बताइए मुझे, ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, जरा मुझे बताओ स्टेबल है अनस्टेबल है। सर देखो ये आरओसी है और इसके अंदर j ओमेगा एक्सिस आ रहा है, मतलब ये स्टेबल होगा। आएगा बेटा, आएगा आएगा आएगा, शुभम चौहान आएगा आएगा आएगा, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाए बस। हाँ स्टेबल, सर मैं ये कह रहा हूं कि एक बात आप समझ लो, आरओसी के अंदर j ओमेगा एक्सिस आनी चाहिए, आरओसी के अंदर j ओमेगा एक्सिस आनी चाहिए, बस बात खत्म, इतना याद रखो, बाकी मारो गोली। आरओसी के अंदर j ओमेगा एक्सिस आनी चाहिए। हाँ इधर देखो जरा, हाँ ये बोलो ये बोलो, ये j ओमेगा एक्सिस है सर, ये j ओमेगा एक्सिस है, कम ऑन इसको बोलो इसको बोलो इसको बोलो इसको बोलो इसको बोलो इसको बोलो। अरे बेटा अनस्टेबल है ये, अनस्टेबल है ये, अनस्टेबल है ये। हाँ चलो इसको बताओ, इसको बताओ, इसको बताओ। सर सिग्मा ग्रेटर देन 3 है, तुम्हें तो 0 चाहिए ना, तुम्हें तो 0 चाहिए ना, तुम्हें तो 0 चाहिए ना। अरे लल्ला नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल। हाँ इसको बताओ, इसको बताओ। हाँ एसटी अनस्टेबल हो गया, हाँ एसटी अनस्टेबल हो गया। हाँ इसको बताओ, इसको बताओ, इसको बताओ। अनस्टेबल ही है ये भी अनस्टेबल है। और करके देख लो ना सर, सर अगर उसका इंटीग्रेशन लोगे, इसका जो पहले जो पहले जो पहले आपने सीखा था, अगर आप इसका इंटीग्रेशन ले लो, इंटीग्रेशन ले लो, तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, वैसे भी अनस्टेबल है ये। और यहां से भी दिख रहा है। हाँ इसको बोलो सिग्मा ग्रेटर देन -2, बेटा इस बार j ओमेगा एक्सिस आएगी, इस बार j ओमेगा एक्सिस आएगी, मतलब ये स्टेबल होगा। अरे यस और नो, यस और नो, यस और नो। अच्छा आगे बोलिए, आगे बोलिए। सर 0 सर सिग्मा इस बार ग्रेटर देन 0 है, मतलब आरओसी ये है, मतलब 0 लाइन नहीं इंक्लूड हो रही सर, 0 लाइन इंक्लूड नहीं हो रही है, 0 लाइन इंक्लूड नहीं हो रही है। हाँ 0 लाइन कहां इंक्लूड हो रही है भाई, 0 लाइन कहां इंक्लूड हो रही है। पर पोल की अगर मैं बात करूंगा, जो जानते हैं वो जानते हैं कि पोल यहां है, पर 0 लाइन इंक्लूड नहीं हो रही है, इसलिए ये अनस्टेबल सिस्टम है, ये अनस्टेबल सिस्टम है। कंट्रोल की भाषा में इसे मार्जिनली स्टेबल सिस्टम कहते हैं, कंट्रोल की भाषा में इसे मार्जिनली स्टेबल सिस्टम कहते हैं। इसको भी देखो सर, पोल फिर से आरओसी सिग्मा लेस देन, यहां है आरओसी, j ओमेगा एक्सिस ये है, ये सर इंक्लूड नहीं हो रही है, मतलब ये भी अनस्टेबल हो गया। सर किसी ने मुझसे पूछा था cos 2t की बात, किसी ने मुझसे पूछा था एग्जांपल cos 2t की बात, cos 2t की बात। सर cos 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4,
अगर आप इसके पोल्स